Everyone, so Jain to all, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो अपनी देखो मैथ्स की सीरीज चल रही थी मैवरिक्स 2.0 एंड इसमें अपन ने काफी सारे चैप्टर्स कर लिए ऑलरेडी। अभी नेक्स्ट चैप्टर आज अपन करने वाले हैं रेशियो एंड पार्टनरशिप। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जो एफकेट वाले बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं। लेट मी टेल यू, ये जो चैप्टर है डायरेक्ट इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। इसके साथ साथ देखो आपकी इसकी एप्लीकेशन का भी ना बहुत ज्यादा यूज होता है। चाहे आपके परसेंटेज के अंदर यूज कर लो, चाहे आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस में यूज कर लो। इवन आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, अगर ये नहीं समझ में आता है तो उसमें समझने वाला कुछ रहता ही नहीं है फिर। ठीक है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर ये चैप्टर आपके क्लियर नहीं है। दूसरा देखो, पार्टनरशिप से काफी क्वेश्चन पूछने लगा आपके एफकेट के अंदर। रेस्ट अगर सीडीएस की बात करूं तो ये जो रेशियो वाला चैप्टर है इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पीवाईक्यू दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। हर बार दो तीन क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इसी बार नहीं है क्योंकि इस बार अर्थमेटिक आपकी कम पूछा था। लेट मी टेल यू, नेक्स्ट टाइम बहुत हाई चांस है कि सीडीएस में अर्थमेटिक आपके भर के आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रेंड रहा है। तो भाई अर्थमेटिक को इग्नोर करके मत जाना। बाकी देखिए एसएससी की भी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। अगर आप मेंस को टारगेट करो या फिर आप प्री को टारगेट करो, कोई सा भी एग्जाम टारगेट करो एसएससी का, चाहे जीडी करो, सीएचएसएल करो, सीजीएल करो, कोई सा भी करो, सभी प्रिपेयर हो जाएगा। मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए मैं आपको कंसेप्ट वगैरह सिखाऊंगा, जितने भी टाइप्स होंगे वो टाइप दिखाऊंगा आपको, सीडीएस के पीवाईक्यू दिखाऊंगा आपको, एफकेट के इस बार के भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं आपको, है ना, रियल क्वेश्चंस जो रियल आपके एग्जाम में आए थे, ताकि आपको पता चले मैं क्या पढ़ाता हूँ और एग्जाम के अंदर क्या पूछते हैं। जो मैं बात बोलता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए से आए, वो चीज होती है कि नहीं होती है, आपको खुद पता चल जाएगी। आई विल जस्ट से, जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ एकदम अच्छे से कर लो, जो प्रैक्टिस सेट देता हूँ एकदम अच्छे से कर लो। आपको कोई नहीं रोक सकता भाई मैथ्स के अंदर, फिर एफकेट के अंदर। अब देखो दिन कम ही बचे हैं तो आलस मत करो, लास्ट में चीजें कवर नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं अपन ने क्या क्या ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इसमें बात करें तो देखो अपन ने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको करवा दिया, परसेंटेज मैंने आपको करवा दिया। आज अपन देखो रेशियो भी कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रोपोर्शन उसमें कुछ ज्यादा नहीं है तो वो भी क्लास में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा देखिए अपन ने एरिया एंड पैरामीटर कर लिया है, एंड नंबर सिस्टम में अपन ने डिविजिबिलिटी का रूल्स कर लिया है सिर्फ। मिक्सचर एलिगेशन नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगा। इसके अलावा अपन ने एचसीएफ एलसीएम कर लिया है, स्टेटिस्टिक्स कर लिया है, हाइट एंड डिस्टेंस कर लिया है। तो ये सारे चैप्टर्स अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये बाकी के चैप्टर्स है, ये भी अपन करेंगे। ओके, नाउ देखिए सबसे पहले अपन कंसेप्ट सीखते हैं रेशियो के। नाउ देखिए अपन कोई बकवासबाजी में मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली पढ़ाने में बिलीव करता हूँ। एंड जो कंटेंट है वो बच्चों को दिखता है, उसी के कारण जो आज इतने सब्सक्राइबर्स है वो उसी के कारण है। बिकॉज ना तो मैं कोई प्रमोशन करता हूँ क्लास के बीच में, प्रमोशन भी मेरे को करना होता है तो मैं लास्ट में करता हूँ, या फिर कोई और चीज भी बतानी होती है। आई जस्ट बिलीव कि मैं आपको टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ा सकूं, एंड उसी कंटेंट को फॉलो करके काफी सारे बच्चे ऑफिसर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, मतलब एकेडमी से भी पास आउट हो चुके हैं। आई विल जस्ट से कि जो चीजें पढ़ा रहा हूँ एकदम अच्छे से पढ़ लो यार, ठीक है ना। इसमें मेरी भी काफी मेहनत लगती है, एंड डेफिनेटली आपको भी काफी बेनिफिट करेगा। एंड जैसे एफकेट में 20 क्वेश्चन आते हैं तो लेट मी टेल यू, आप आराम से उसमें से 15 से 18 तो एकदम आराम से करके आ जाओगे, और सीरीज को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो 20 से 20 भी करके आ सकते हो। इस बार तो हालांकि एक पेपर है तो और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अपने डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक ही पेपर बनेगा, हर बार 4 बनते थे तो थोड़े क्वेश्चन बाहर से भी बन सकते थे, बट इस बार और ज्यादा हाई चांस बन जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, वो मैं आपको एग्जाम के बाद में भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले अपन कंसेप्ट ऑफ रेशियो को समझते हैं। ओके, रेशियो देखो क्या होता है, कोई भी दो क्वांटिटीज को अपने को कंपेयर करना है, ठीक है ना। कोई भी दो क्वांटिटीज को अपने को सिंपलेस्ट वे में कंपेयर करना है तो वहां पे अपन क्या यूज करते हैं, वहां पे अपन यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ रेशियो। वहां पे क्या यूज करते हैं अपन, कंसेप्ट ऑफ रेशियो अपन यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए रेशियो का कंसेप्ट है क्या, जैसे मैंने बोला भाई कि भाई मान लो आपका एक है ए और दूसरा है बी। ओके, ए का वेट मानो कितना आपके 50 केजी है, और बी का वेट मानो आपका वेट कितना है, इसका है 150 केजी। तो अगर मेरे को इनको वेट को सिंपलेस्ट वे में क्या करना हो, कंपेयर करना हो, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा कि भाई इसका वेट देखो 50, इसका 150 है, तो अपन सिंबल लगाते हैं बीच में, ये होता है रेशियो का। दोनों तरफ देखो कौन सी टेबल से कट हो रहा है, दोनों तरफ देखो 50 से कट हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 1:3। तो सिंपलेस्ट वे में क्या बोल सकते हैं कि अगर ए का वेट 1 यूनिट है तो बी का वेट कितना है, 3 यूनिट है। मतलब एक अगर ए यूनिट है तो बी क्या इसका 3 टाइम्स है, देखो 50 का 3 टाइम्स है।
ठीक है ना? अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, हमेशा जब भी अपन रेशियो का कंसेप्ट लेते हैं तो सेम यूनिट की क्वांटिटीज में क्या होता है, सेम यूनिट की क्वांटिटीज में कंपैरिजन होता है, ठीक है ना? मतलब मान लो यहाँ पे क्या होता भाई, यहाँ पे होता आपके ग्राम, सपोज करो यहाँ पे ये सिनेरियो होता कि इसमें तो बोल दिया कि 500 ग्राम इसका वेट है और इसमें बोल दिया आपको कि इसका वेट कितना है, इसका वेट है 5 kg। तो क्या अपन रेशियो लगा सकते हैं बीच में? नहीं लगा सकते। पहले दोनों यूनिट को सेम बनाओ, इसको केजी में कन्वर्ट करो या फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, तभी अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? वो क्या है, जब भी देखिए आपको कहीं पे भी रेशियो दे दिया जाए, है ना? जैसे मैंने आपको रेशियो दे दिया, क्या रेशियो दे दिया, 5:3। जब भी कोई क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए, तो जब भी इस टाइप को आपको कोई भी रेशियो दे दिया जाए, तो आप क्या लेट कर सकते हो कि पहली वाली चीज अगर 5x है, कोई वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करके लिख लो, ठीक है ना? अपने को पता नहीं है कितनी है, तो अपन पहली वाली वैल्यू 5x मानते हैं, तो दूसरी वाली वैल्यू को अपन क्या मान सकते हैं, 3x मान सकते हैं। मतलब सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बोला कि भाई एक अमाउंट है, ठीक है? अमाउंट कितना है, 800 रुपए। मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है दो लोगों के बीच में, किस रेशियो में, 5:3 में, 5:3 में डिवाइड करना है, ठीक है? अब अपन ने देखो ऐसे लेट किया, ठीक है? ऐसे लेट किया, तो टोटल टोटल देखो कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x। ये कितना हो जाएगा, 8x। 8x की वैल्यू देखो अपने को कितनी दी है, 800। x की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 8 का डिवाइड किया तो ये आ गया 100। अब मेरे को देखो 5:3 में करना था, तो 5x, इसके पास कितना अमाउंट आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 500। इसके पास कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 300, ठीक है? एक और तरीके से देखो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर कहीं पे भी रेशियो दिया है। वो दूसरा तरीका क्या है, जब भी मान लो ऐसे आपको अमाउंट दिया है, अपने को मान लो पहले वाले को निकालना है कि भाई पहले वाले को कितना पार्ट मिलेगा। पहले वाले को देखो कितना मिल रहा है, 5 पार्ट मिल रहा है। टोटल पार्ट कितना है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, मतलब नीचे क्या आएगा, टोटल पार्ट। इसको मिलेगा 5 पार्ट ऑफ टोटल पार्ट 8। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 800। 8 से देखो कितनी बार कैंसिल होगा, 100 टाइम। आंसर क्या आ जाएगा, अगेन देखो वही आंसर आना है, 500। इसका निकालना है तो 3/8 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? अभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, टाइप्स में आपको दिखाऊंगा, तो आपके दिमाग में और अच्छे से बैठेगी ये चीज। जैसे सबसे पहले ये टाइप 1 देखिए, एकदम जनरल फॉर्म का टाइप। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:8। देखो मेरे को क्या दिया, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या दिया, 5:8 दिया है। मैंने क्या बताया भाई, जब भी रेशियो दे दे आप क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो। मान लेते हैं बॉयज 5x है, गर्ल्स कितनी है आपकी, 8x है, ठीक है? एंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 156। देखो टोटल स्ट्रेंथ भी दे रखी है क्लास की अपने को। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो पूछा है गर्ल्स बताइए कितनी होगी। तो अगेन देखो दो तरीके से कर सकते हो, या तो गर्ल्स को ऊपर रखो, नीचे 13 डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला तरीका तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स अपने को निकालनी है, गर्ल्स देखो कितनी होगी, 8 यूनिट। नीचे क्या आएगा, टोटल 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, टोटल स्ट्रेंथ दैट इज 156। तो आंसर देखो क्या आ जाएगा, ये 13 से कैंसिल होगा आपके 12 टाइम, 12 इंटू 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 96। या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एज आई टोल्ड यू। क्या कर सकते थे, टोटल स्ट्रेंथ दिया है, देखो बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 13x। 13x का वैल्यू दिया मेरे को 156, है ना? 13x का वैल्यू कितना है, 156। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 का डिवाइड किया तो ये देखो आ जाएगा आपके 12। मेरे को कितने की वैल्यू निकालनी है, 8x, है ना? गर्ल्स की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 8x। 8x की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 12 इंटू 8। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, आंसर आ जाएगा आपका 96। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन 1। ओके। अब दूसरा टाइप देखिए जरा, ये टाइप ना आपके सीडीएस जैसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। हालांकि देखो अभी तक एफकेट ने पूछा नहीं है, बट इस बार वेंडर चेंज है तो क्या पता इस बार एफकेट में भी आ जाए। तो ये टाइप आपको आना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। आपको देखो कभी कभी ऐसे मान लो कोई रेशियो दे दिया, A/B = 5:3, और आपको पूछ लिया कि भाई बताइए इन फ्रैक्शंस के फिर रेशियोज क्या होंगे। ये जो फ्रैक्शंस यहाँ पे बन रहे हैं, इनके रेशियोज क्या होंगे, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। अब जब भी देखो इस तरीके से पूछ लिया जाए, तो मैंने एक सिंपल से आपको बात बताई है, क्या बताई है, कोई भी आपको रेशियो दे दे उसको क्या कर लो, कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके लेट कर लो, ठीक है? तो मैंने देखो ए को क्या मान लिया, ए को देखो अपन मान लेंगे कितना है, 5x। और बी को कितना मान लेंगे अपन, दैट इज 3x। दोनों की वैल्यू पता चल गई, ठीक है ना? अब इन वैल्यूज को क्या करेंगे, ए की जगह पुट कर देंगे, बी की जगह पुट कर देंगे, रेशियो निकल जाएगा अपना, ठीक है ना?
रेशियो क्या होगा, निकल जाएगा। अब काफी बार बच्चे क्या बोलते हैं यहाँ पे, सर डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, इसके ए की जगह 5 पुट कर दिया, बी की जगह 3 पुट कर दिया। देखो कभी नहीं करना चाहिए, मैं अभी बताऊंगा क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए इसमें अपन सोल्व करते हैं, तो ए की वैल्यू है 5x, 5x का देखो क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 125x क्यूब, माइनस बी क्यूब, 3x का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27x क्यूब, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बी बाई हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब देखो क्या हो जाएगा 5x का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125x क्यूब, प्लस बी क्यूब, बी क्यूब देखो क्या हो जाएगा 3x का क्यूब दैट इज 27x क्यूब। फर्दर देखो इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा आपके 98x क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके 152x क्यूब। एक्स क्यूब से देखो एक्स क्यूब कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, ऊपर देखो ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे तो आंसर आ गया फाइनली अपना 98 रेशियो 153। फर्दर देखो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं अपन 2 से, तो फर्दर आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या आंसर दिए। तो देखिए ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें भी सेम ही मेथड लगाते हैं। अब देखो मैं सेम मेथड लगाता हूँ, ए की वैल्यू पुट की मैंने 5x, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 125x क्यूब, माइनस बी क्यूब दैट इज 27 का एक्स क्यूब, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज 25x स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा ए बी। नाउ देखो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 15, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 15x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर। अब ऊपर तो देखो कितना आ जाएगा 98x क्यूब, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके 49x स्क्वायर। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर क्या कर देगा, एक्स क्यूब को कट कर देगा, एक एक्स रह जाएगा ऊपर, तो फाइनली देखो आंसर आ रहा है अपना 98x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 49। अब देखो यहाँ पे x रह गया ना एक साइड, और अपने को नहीं पता ये x क्या होगा, x तो कुछ भी हो सकता है ना, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और हर बार अगर वैल्यू जितनी चेंज होगी उतनी आपकी अलग आएगी। तो यहाँ पे x देखो वेरिएबल रह गया, तो ऐसा जब भी सिनेरियो आ जाए तो वी कैन नॉट डिटरमाइन द आंसर, आंसर होगा इसका कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। नाउ सी अगर आप वेरिएबल यूज नहीं करते इसके अंदर, है ना, डायरेक्टली वैल्यू पुट करते, ए की जगह 5 बी की जगह 3, तो एक्स वाले सिनेरियो नहीं रहता, आंसर आ जाता 98/49, जो कि क्या होता है, गलत होता है। इसलिए मैंने बोला है कि हमेशा एक्स से मल्टीप्लाई करके या कोई और वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके जो लेट करना कर लो, लेट करके आपको वैल्यू पुट करनी है। नाउ इस टाइप से सीडीएस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे ये देखिए सीडीएस 1 2024 का, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। इस क्वेश्चन में देखो अपने को क्या बोला है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ये है अपना, ठीक है। तो यहां से देखो ए की वैल्यू क्या मान लेंगे अपन, ए की वैल्यू मान लेते हैं √4x, बी की वैल्यू क्या मान लेंगे √3x, सी की वैल्यू क्या मान लेंगे √2x, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी √1x, ठीक है। अब अपने को देखो इसका रेशियो पूछा है तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो जितने पे भी देखो सब में स्क्वायर होने वाला है, तो स्क्वायर लगाएंगे तो अपने को बताइए 4x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू देखो पुट करते हैं, वैल्यू देखो अगर पुट करूंगा तो माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -4x स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, माइनस डी स्क्वायर। अब ऊपर तो देखो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 और प्लस 1 6, 6 में से 4 गया तो ऊपर तो आ गया 2x स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा भाई, नीचे कितना आ जाएगा, तो नीचे देखिए सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके 4 और 2 6, 6 में से देखो 4 चले गए तो यहाँ पे भी 2x स्क्वायर आएगा, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, दैट इज 1 वैल्यू आ जाएगी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ आया ना। तो इस तरीके से आपके सीडीएस में भी भाई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये सिर्फ एक नहीं पूछा गया है, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना, और हर बार पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी देखो रेशियो से क्वेश्चन आया था बट इस टाइप का नहीं आया था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखिए जरा, उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको बोला m रेशियो n ये है और p रेशियो q ये है, तो बताइए ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू क्या होगी। हमेशा ध्यान रखना ये जो वेरिएबल आप लेट करते हो ना, अगर वेरिए आपके रेशियो डिफरेंट हो गए तो आपको वेरिएबल भी डिफरेंट लेट करना है। जैसे यहां से देखो मैं m की वैल्यू निकालू तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू देखो मैं x वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके निकाल रहा हूं तो x आ जाएगी, है ना, 1 × x x। n की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 2x आ जाएगी।
अब जब आप p की वैल्यू निकालोगे तो ये तो रेशियो अलग है, तो यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल मल्टीप्लाई करके रखो, ठीक है ना, क्योंकि अपने को नहीं पता यहाँ पे x ही होगा क्या। तो मैंने मान लेता हूँ y है, तो ये क्या हो जाएगा देखो 3y, और q कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y। अब जो अपने को क्वेश्चन दिया उसमें वैल्यू अगेन पुट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दिया अपने को 2m प्लस 4p डिवाइडेड बाई क्या दिया है, डिवाइडेड बाई दिया है n प्लस 3q। नाउ m की जगह देखो मैं 2x पुट करता हूं तो ये आ गया 2x, प्लस p की जगह देखो 3y पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 12y, डिवाइडेड बाई n की जगह देखो कितना पुट करना पड़ेगा 2x, और q की जगह देखो 4 पुट करता हूं तो 4 3 से कितना हो जाएगा, अगेन देखो 12y, देखो अगेन देखो पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1:1। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन ये आया था अगेन सीडीएस 1 2024 में। चलिए और देखिए, ये देखिए सीडीएस 1 2025 का देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन देखिए। आपको दिए x प्लस वाई रेशियो y प्लस जेड रेशियो z प्लस x, आपको 3:5:6 दिया है, और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ये दिया है। तो अपने से पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बताइए। अब देखिए एक्स वाई जेड दिया तो कोई और वेरिएबल मल्टीप्लाई करके रखना। मैं मान लेता हूँ ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी देखो 3k, ये कितनी हो जाएगी 5k, और ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 6k। ना यहां से देखिए फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3k, इक्वेशन 1, ठीक है। y प्लस जेड की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, y प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी अपनी 5k, इक्वेशन 2, और z प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 6k, 6k, ये हो गई आपकी इक्वेशन 3, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको जब आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर करवाया था तब भी मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, जब भी दो दो वेरिएबल की तीन इक्वेशन हो तो उनको कैसे सोल्व किया जाता है, याद है? अगर नहीं याद है तो वो क्लास जाके जरूर देखना, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया। इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर क्लास इंटर रिलेटेड है, हो सकता है वो चीज आपने पिछली क्लास में कंसेप्ट सीख लिया हो, ठीक है ना। अब जैसे मान लो इसमें कोई परसेंटेज की एप्लीकेशन आ गई तो परसेंटेज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स है। मैंने बोला जब भी ऐसे तीन इक्वेशन आ जाए ना, दो दो वेरिएबल की, आप क्या कर दो, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो सोल्व करने के लिए। देखो ऐड करूंगा तो x प्लस एक्स 2x बनेगा, y प्लस वाई 2y बनेगा, z प्लस जेड 2z बनेगा। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू देखो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5 हो जाएगा 11, 11 प्लस 3 हो जाएगा 14, तो 14 के बन जाएगा। 2 देखो डिवाइड में आएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा आपका 7 के। कितना आ गया मेरे पास, 7 के आ गया। अब एक चीज देखो मेरे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7 के, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन 4। और मेरे को देखो क्वेश्चन में क्या दिया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 14। तो यहां से मेरे को क्या पता चला, अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, ये इक्वेशन 5 हो गई, दोनों इक्वेशन को देखो कंपेयर करता हूँ तो मेरे को पता चला कि 7k और 14 बराबर होगा। 7k और 14 क्या होगा, बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अगर बराबर होगा, अगर भाई बराबर होगा तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 7k इक्वल्स टू आ जाएगा 14। ओके, k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 2। मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्वेश्चन देखो मेरे को क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू बताइए कितनी होगी, ये मेरे से पूछा गया, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको इंडिविजुअल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना भी सिखाया कि अगर मान लो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, तो देखो अगर मैं पहली इक्वेशन इससे माइनस कर दूं फोर्थ वाले से, देखो मैंने फोर्थ वाले से क्या किया, इक्वेशन 1 माइनस किया, तो देखो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जेड रह जाएगा, और 7 के से देखो 3 के गया तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी भाई, 4 के। और k की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। ऐसे देखो दूसरी इक्वेशन माइनस करूं, है ना, 4 में से देखो मैंने इक्वेशन 2 माइनस की तो कितना आएगा, y और z चला गया, सिर्फ x रह जाएगा। x की वैल्यू देखो 7 के से 5 की गई तो 2k, और k की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये आंसर आ जाएगा 4। ऐसे देखो 4 में से मैंने क्या माइनस किया, आपके इक्वेशन 3 माइनस किया। तो z प्लस एक्स अगर माइनस करूंगा, z प्लस एक्स अगर मैंने माइनस किया तो ये कितना रह जाएगा आपके, ये रह जाएगा आपके सिर्फ y, और y की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, k आ जाएगी, और k की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब देखो तीनों वैल्यू आपके पास है, z की वैल्यू पता है, x की पता है, y की पता है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगी देखो, ये हो जाएगी आपके 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर,
जो कि कितना आ जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 64। आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? आंसर हो जाएगा अपना 84। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये देखने में थोड़ा सा हो सकता है आपके ज्यादा टाइम लगाओ, बट इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व किया जा सकता था, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स टू देयर डिफरेंस इज 5:1। ठीक है ना? क्या बोला आपको? कोई दो नंबर है, उनके अगर सम का रेशियो और उनके अगर डिफरेंस का रेशियो की बात करें तो आपको दे रखा है 5:1। तो आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर टू द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। देखो आपको क्या दे रखा है। मान लेते हैं पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है y। आपको बोला इन दोनों नंबर का अगर सम करते हैं और इन दोनों नंबर का अगर डिफरेंस करते हैं, इसका रेशियो निकालें, तो आपको रेशियो दे रखा है 5:1। तो आपसे पूछा बताइए इनके स्क्वायर का अगर सम करें और इनके स्क्वायर का अगर डिफरेंस करें, तो बताइए रेशियो कितना आएगा। तो ये रेशियो कितना आएगा ये अपने से पूछा है। अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है और सिमिलर तरीके से क्या करेंगे अपन इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई का रेशियो निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा तो यहाँ पुट करके रेशियो निकाल लेंगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो, और इधर देखो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस 5y। ठीक है। अब देखिए यहाँ से बच जाएगा 4x और y 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6y। x बाई वाई का देखो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा, x बाई वाई का रेशियो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके 6/4। ठीक है। कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ गया, ये कितना आ गया 2 आ गया। तो अपन मान सकते हैं ना कि x की वैल्यू कितनी है भाई 3k है, तो y की वैल्यू कितनी है 2k है। अब यहाँ पे पुट कर दो भाई। ऊपर देखो मैंने 3k का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 3k का स्क्वायर किया तो 9k स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर किया तो 4k स्क्वायर। ऐसे देखो 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर। तो फाइनली देखो अपना रेशियो क्या बन जाएगा, 13k स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5k स्क्वायर। तो आंसर देखो के स्क्वायर से के स्क्वायर घटा, अगेन देखो वैसा ही क्वेश्चन था आपके 13:5। ठीक है। अब ये भी देखो आपके सीडीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं सीडीएस 1 2024 के क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन की। अब ये वाले क्वेश्चन देखिए। अगेन वही देखो इक्वेशन बेस्ड वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, है ना। तो इस तरीके से देखो सीडीएस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ए प्लस बी का देखो 5 दिया है तो अपन मान लेंगे ए प्लस बी कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले किया ये तो। बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ये 7k हो जाएगा। सी प्लस ए कितना हो जाएगा, ये आपके 6k हो जाएगा। ठीक है। अपने को देखो ये रेशियो निकालना है तो एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे इसको, सोल्व कैसे करेंगे, तीनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा देखो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18k। ठीक है। क्योंकि 7 और 6 13 और 13 और 5 18। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा आपके 9k। नाउ देखिए अगर फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, अपन बीच वाले से स्टार्ट करते हैं, सेकंड वाले को अगर माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, 7 माइनस किया तो 2k आ गया। अब बी की निकालनी है तो थर्ड वाली माइनस करो तो बी की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 6k माइनस करोगे तो 3k आ जाएगी। और फर्स्ट वाली माइनस करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, तो 9 में से देखो 5 किया तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k। सभी की वैल्यू आ चुकी है तो रेशियो में पुट करते हैं। अपने को किसका रेशियो निकालना है, ए माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी। ना ऊपर देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2k, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपके 3k, प्लस क्या हो जाएगा 4k डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा आपके 2k प्लस 3k माइनस 4k। ऊपर तो देखो रेशियो कितना बचेगा आपके, ये बचेगा 3k और नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा अपना k। तो k से देखो k कैंसिल होगा तो आंसर आ गया 3/1, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। सेम ही टाइप का देखिए सीडीएस 2 2023 में भी आया। अब ये वाला जरा ध्यान से देखिए, इवन एफकेट वाले इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो आपको रेशियो किस तरीके से दिया है। आपको दिया है कि इफ 2a/3 इक्वल्स टू 4b/5 है और 3c/4 है, तो बताइए 18/a रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है। जब भी देखो ऐसे आपको वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कुछ चीजें दे दे और आपको क्या निकालना हो, यहाँ पे रेशियो निकालना हो कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, क्योंकि देखो ए बी सी का रेशियो निकल गया तो मैं वैल्यू पुट करके निकाल लूंगा। तो कैसे रेशियो निकालते हैं वो सीखो। ठीक है ना, कैसे रेशियो निकालते हैं। जैसे यहाँ पे अपने को दिया है
2a/3 इक्वल्स टू क्या दिया, 4b/5 इक्वल्स टू दिया अपने को 3c/4, ये दिया अपने को। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से आपको दे दे, इस तरीके से आपको दे दे, इनके अपॉन में जो वैल्यू रहती है ना, वही क्या होता है, आपका रेशियो होता है। प्रोवाइडेड ऊपर आपके क्या नहीं होना चाहिए, कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब अपने को ऊपर वाली वैल्यू हटानी है, 2, 4 और 3। अब कैसे हटाएंगे, प्रोसीजर बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। ये जो भी मल्टीप्लाई में वैल्यू दी होती है ना, इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। जैसे 2, 4 और 3 है, इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया किसका, 2, 4 और 3। जो ऊपर मल्टीप्लाई होती है उन वैल्यूज का लेते हैं, जो कि कितना आएगा, जो कि आएगा 12। अब जो भी ये एलसीएम आता है ना, इस एलसीएम को सभी के डिवाइड में कर दो, सभी के क्या कर दो, डिवाइड में कर दो। क्योंकि देखो सभी के डिवाइड में करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपन सभी के कर देंगे। तो सभी के करता हूँ, देखो पहले वाले करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 × 3। ओके, इक्वल्स टू 4b 12 × 5 इक्वल्स टू 3c 12 क्या हो जाएगा, 4। नाउ देखिए यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो। देखो 2 से ये 6 टाइम कैंसिल होगा, ये 4 से देखिए 3 टाइम कैंसिल होगा, ये 3 से देखिए 4 टाइम कैंसिल होगा। तो यहाँ से देखिए रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a/6 × 3 18 रेशियो, या फिर इक्वल्स टू b/5 3 15 इक्वल्स टू c/4 4 16। ये जो नीचे वैल्यूज आएंगे ना, यही इनका क्या होगा, तीनों नंबर का रेशियो होगा। मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 18:15:16। ये क्या हो जाएगा, इन तीनों का आपके रेशियो हो जाएगा। समझ गए ना। तो जब भी ध्यान रखना है, ऐसे बराबर में वैल्यूज आ जाए, अगर मान लो इनके नीचे में भी कुछ वैल्यूज नहीं आती ना, तो भी अपन ऐसे एलसीएम लेते और डिवाइड करते, जो डिवाइड करके वैल्यू आती है वही क्या आती है, अपना रेशियो आता। अब तो देखो इजी हो गया ना। पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली वैल्यू हो जाएगी 18 के, दूसरी क्या हो जाएगी 15 के, और तीसरी क्या हो जाएगी 16 के। अब इसमें देखो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 18। ए की वैल्यू देखो कितनी है, 18 के, तो 18 के पुट कर दी। रूट के अंदर देखो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आएगा ए स्क्वायर, 18 का के का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 324 के स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर देखो 16 के का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आपकी 256 के स्क्वायर, माइनस माइनस है सी स्क्वायर, माइनस आपका कितना भाई, सी स्क्वायर। ठीक है ना। तो सी की वैल्यू देखो कितनी होगी, सी स्क्वायर नहीं सॉरी, बी स्क्वायर है ना। बी की वैल्यू देखो कितनी है, 15 के है, तो 15 के का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 225 के स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर करना अपने को माइनस। अब यहां से देखिए फर्दर सोल्व करेंगे तो देखो 18 से तो 18 कैंसिल हो रहा है, तो ये तो आ रहा है 1/k। रूट में देखो क्या वैल्यू आ रही है, रूट में देखो सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके, देखो 324 और 256, इसमें से 225 माइनस करोगे तो ये आएगा 355 के स्क्वायर। अब अपने को पता है 355 तो यार किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं कुछ, बट के देखो बाहर निकल जाएगा क्योंकि के स्क्वायर है, तो ये आ गया k/k रूट ऑफ 355। तो फाइनली देखो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 355, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक और देखिए भाई, सेम ही टाइप का आपके CDS 1 2023 में क्वेश्चन। अब अगेन देखो यहाँ पे वैल्यूज देखो इक्वल में है ना, मैंने क्या बताया, इक्वल में होते हैं तो सबका क्या लो, एलसीएम लो, और उन सब से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, अपने को देखो क्या निकालना है, a+b डिवाइडेड बाय c+d+e+f का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। सबसे पहले मैं रेशियो निकालता हूँ। ओके, तो मेरे को पता करना पड़ेगा ना कि इनके डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, इनके डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, ये मेरे को बताना पड़ेगा, है ना जी। तो इनके डिवाइड में देखिए क्या करना है, तो भाई क्या आएगा यहाँ पे देखो, 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6c इक्वल्स टू क्या दिया 9d इक्वल्स टू क्या दिया 12e इक्वल्स टू क्या दिया आपके 18f दिया है। नाउ यहाँ पे देखो अपने को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अपने को पता है इक्वल होता है तब रेशियो कैसे निकालते हैं, सभी का क्या ले लो भाई, सभी का ले लो एलसीएम। ठीक है ना, जितने भी नंबर है सबका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। देखिए 2, 3, 6, 9, 12 और 18। अब एलसीएम लेना देखो एलसीएम वाली क्लास में सिखाया आपको अच्छे से मैंने। तो एलसीएम लेते तो देखो क्या आ जाएगा, 2 का किया तो ये 1 टाइम, ये देखो ये 3 का 3 रहेगा, ये देखो 3 टाइम आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगेन देखो 2 से 6 डिवाइड हो रहा है, तो 2 से अगेन किया 1, 3, 3, 9, ये कितना आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा, और ये 9। अब देखो 3 से करना पड़ेगा, तो ये 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, ये 3 टाइम, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम। अगेन 3 से किया तो 1 1 1 1 1 1। तो एलसीएम देखो क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा क्या हो जाएगा 36।
36 आ गया। 36 देखो सभी में डिवाइड करो, पहले मैं देखो 36 करूंगा तो 2 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 18, मैं डायरेक्ट कैंसिल करके लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो 36 करेंगे तो b बाई कितना आ जाएगा 12। इसमें देखिए 36 करेंगे तो 6 से कैंसिल होगा 6 टाइम, तो ये आ जाएगा c/6। इसमें करेंगे तो d/4। इसमें करेंगे तो e/3 और इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा f/2। अब देखो सभी का रेशियो अपने को पता चल गया, सभी की वैल्यू पता चल गई। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, जैसे अपने को पूछा a प्लस बी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 की, प्लस b की क्या हो जाएगी 12 की, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा c प्लस d प्लस e प्लस f। c देखो क्या है 6 के, d क्या है 4 के, e क्या है 3 के और f क्या है 2 के। ऊपर देखो कितना बनेगा 30 के, नीचे देखो क्या बन रहा है 6 प्लस 4 10, 10 और आपके 5 15 के बन रहा है। रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 2:1, 2/1 आपका क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 1 डिवाइड में तो 2 ही रहेगा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन देखो सीडीएस में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे सिंपल से टॉपिक को अपन क्या करके चले जाते हैं सीडीएस के अंदर, इग्नोर करके चले जाते हैं। जो टॉपिक अपने को हाई बेनिफिट दे रहा है तो वो तो अपने को करके जाना ही चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए टाइप 3। अब आगे वाली जितने भी टाइप है वहां से देखिए आपके एफकेटी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। वहां से सीडीएस में थोड़ा कम पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, बट एफकेटी में बहुत पूछा जाता है। अभी देखिए आपको क्या बोला है, ये वाला क्वेश्चन देखिए काफी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एक सम है 234 रुपीज, ये एबीसी के अंदर अपने को क्या करना है डिवाइड करना है 2:3:4 के अंदर। बट गलती से इसको किस रेशियो में डिवाइड कर दिया 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में। इन दिस प्रोसेस हु गेन्स द मैक्सिमम एंड बाय व्हाट अमाउंट, किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा और कितने अमाउंट से। सीन देखो क्या है, 234 रुपए, इनको क्या करना है अपने को डिवाइड करना है किन के बीच में, तीन लोगों के बीच में ए बी और सी। किस रेशियो में करना है इनको किस रेशियो में करना है, ये करना है अपने को 2:3:4 में, 2:3:4। बट गलती से डिवाइड किस रेशियो में कर दिया, ये कर दिया 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4। जब भी देखो आपको ऐसे आ, एक भी रेशियो मान लो अगर आपका क्या आ जाए ऐसे फ्रैक्शन में आ जाए तो इसको क्या करो पहले सिंपल में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, तो आप क्या करो जो नीचे डिजिट होते हैं इनका एलसीएम लो और उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखिए 4 3 और 2, इनका एलसीएम कितना होगा 4 3 2 का 12 होगा, तो 12 को क्या कर दो पूरे को मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये क्या आ जाए सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। तो 12 से किया तो देखो ये रेशियो आ जाएगा 6, है ना, क्योंकि 2 से कैंसिल होगा 6 टाइम आपके। ये देखिए ये 4 टाइम आ जाएगा और ये कितने टाइम आ जाएगा आपके 3 टाइम आ जाएगा। ये सभी के बीच में क्या आ गया आपके रेशियो आ गया, ये सभी के बीच में क्या आ गया रेशियो आ गया। अब अपने को बोला है कि इस प्रोसेस में देखो इनको रेशियो में इस रेशियो में डिवाइड करना चाहिए था बट इस रेशियो में दे दिया, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा ना। देखो सबसे ज्यादा फायदा किसको दिख रहा है मेरे को 2 और 6 वाले में, देखो ए में क्या दिख रहा है सबसे ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, बाकी में डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली ए को क्या होता है सबसे ज्यादा फायदा होता है। अब अपने से ये पूछा ए को कितना फायदा होता है ना, उसी पहले देखते हैं कि ए को मिलना कितना चाहिए था और कितना मिल गया। ए को मिलना चाहिए था 2 यूनिट ऑफ, टोटल कितना हो जाएगा देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9। ओरिजिनल मतलब एक्चुअल में इसको मिलना कितना चाहिए था, एक को मिलना चाहिए था 2 पार्ट ऑफ 9 पार्ट, कितने का 234 का। नाउ 9 से देखो कितनी बार कैंसिल होता है ये होगा देखो आपके 26 टाइम, तो 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 रुपीज, इसको मिलना चाहिए था 52 रुपीज, मिले कितने देखो कितने मिले इसको, इसको मिला 6 पार्ट ऑफ 10 और 3 13, 6 पार्ट ऑफ 13 मल्टीप्लाई 234, कैंसिल करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18, 18 से देखो 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 108। तो देखो इसको फायदा कितना हुआ, देखो मिलना तो 52 चाहिए था, मिल गया 108, तो फायदा कितना हुआ 108 से माइनस किया अपन ने 52, तो आंसर आ गया आपका कितना 56 रुपीज, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखो, ये सीडीएस का, ये सीडीएस में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बोला है 9400 रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग PQR, 9400 रुपए ये क्या किए गए हैं आपके डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं किन लोगों के बीच में, तीन लोग हैं PQ and R, इन सच a way that if 93 24 and 55 are deducted from the respective shares। अभी जो इनका शेयर है ना, जो भी शेयर है इनके शेयर में से मान लो P वाले से 93 रुपीज माइनस कर दिए, Q वाले से 24 और R वाले से 55, देन दे हैव मनी इन द रेशियो दिस। तो इनके जो मनी का रेशियो हो जाता है ना अब डिडक्ट करने के बाद में, ये हो जाता है 3:4:5।
आपसे पूछा व्हाट इज द शेयर ऑफ पी, पी का शेयर बताइए कितना होगा, ये अपने से पूछा गया। नाउ एक चीज देखो, अगर अभी इनका ये है डिडक्ट करने के बाद में, तो मैं बोल सकता हूँ ना पी के पास है 3x मनी, क्यू के पास है 4x मनी, और आर के पास कितना है 5x मनी है। अगर देखो डिडक्ट नहीं करते तो कितना होता पी के पास, ये होता 3x प्लस 93, जो डिडक्ट किया मैंने वो ऐड कर दिया। इसके पास कितना होता, इसके पास होता 4x प्लस 24, और इसके पास कितना होता, इसके पास होता आपके 5x प्लस 55, ये मनी होता। अच्छा, तीनों मनी को ऐड करूंगा, तीनों का सम ऐड करूंगा तो 9400 के बराबर ही तो होना चाहिए, तो इक्वेट कर दो भाई। तो मैंने देखो इनको इक्वेट कर दिया, 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 93 प्लस 24 प्लस 55 किसके बराबर होना चाहिए, 9400 के बराबर। ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12x प्लस कितना आ जाएगा 172 इक्वल्स टू 9400। यहां से देखिए 12x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 172, देखो उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो ये रह जाएगा 9228। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 12 का देखो इसमें डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके 769। अपने से पूछा देखो क्या, व्हाट इज द शेयर ऑफ पी, पी का शेयर बताइए कितना है। पी का क्या पूछा अपने से, शेयर पूछा कि पी का शेयर बताइए कितना है। ओके, नाउ देखिए पी का शेयर निकालें, तो पी का शेयर कितना भाई, ये आपका कितना भाई, 3x की वैल्यू निकालते हैं पहले तो, है ना। तो 3x की देखो p मतलब 3x, 3x अगर मैं निकालता हूं तो ये कितना आता है, ये आता है 3 इंटू 769। अब देखिए 3 इंटू 769 करेंगे तो कितना आएगा, 769 करेंगे तो ये आएगा 2307, 2307। एक्चुअल में आंसर देखो क्या हो जाएगा ए। हालांकि इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लगती है क्योंकि 90 इन्होंने पूछा व्हाट इज द शेयर ऑफ पी, पी का शेयर बताइए कितना होगा, तो एक्चुअल में इनको इनिशियल शेयर, इसके हिसाब से तो ये मतलब निकलता है कि इनिशियल शेयर पूछ रहे हैं। तो इनिशियल तो देखो 93 भी ऐड होता है ना, तो उस हिसाब से आंसर होना चाहिए था आपके 2400, जो कि ऑप्शन में नहीं दिए। बट अपन ऑप्शन के हिसाब से क्या करेंगे, सिर्फ जो डिडक्ट करने के बाद में शेयर है वो शेयर बताएंगे, दैट इज 2307। ओके, अदरवाइज देखो एक और तरीका था इसको सोल्व करने का। क्या तरीका था, दूसरा तरीका क्या था, अपना देखो रेशियो था 3:4:5 डिडक्ट करने के बाद में, डिडक्ट करने के बाद में क्या भाई, ये इनका क्या है रेशियो है, ठीक है ना, ये इनका क्या है रेशियो है। अपन क्या करते हैं, ये जो मनी है, ये मनी भी इसमें से माइनस कर देते हैं, और उस मनी को क्या करते हैं फिर 3:4:5 में डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने 9400 से क्या कर दिया, देखो 172 माइनस किया, तो रिमेनिंग मनी कितना रह जाता है, रिमेनिंग मनी रह जाता है 9228, है ना। अब देखो पी को मिलना चाहिए 3 पार्ट, 3 पार्ट ऑफ कितना है टोटल, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 पार्ट का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 9228 कर देंगे। तो ये देखो 4 टाइम कैंसिल होगा, और 4 से देखो ये कितनी बार आपके कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2307। तो ऐसे भी अपन आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन ना एफकेट के अंदर बहुत पूछा जाता है और काफी जगह एप्लीकेशन की तरह भी यूज होता है, काफी जगह सीधा क्वेश्चन आता है, बस वैल्यू चेंज आएगी, डिट्टो क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको बोला अगर A:B 2:3 है, B:C अगर 4:5 है, तो बताइए A:B क्या है। इस बार भी देखो यहाँ से क्वेश्चन आया था, दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, किस तरीके से पूछा, जो काफी बच्चे नहीं कर पाए थे, बट बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखो जब भी ऐसे आपको रेशियो दे दे A:B, B:C और आपसे पूछे A:B:C, तो कंबाइन रेशियो देखो कैसे निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ। आपको दिया है A:B, कितना दिया है 2:3, B:C कितना दिया आपको, ये दिया 4:5। देखो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट है जो कॉमन होता है ना दोनों में, देखो कॉमन क्या है, बी बी दोनों में कॉमन आ रहा है, अपने अपन क्या करेंगे बी को सेम बनाएंगे, बी को सेम बनाएंगे, बाकी तीनों अपने आप लाइन में आ जाएंगे, मतलब अपने आप क्या आ जाएंगे, रेशियो के अंदर आ जाएंगे। अब बी को देखो सेम बनाना है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है। आप क्या करो, अगर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल करके पहले क्या निकाल लो, प्राइम फॉर्म में निकाल लो, जैसे ऑलरेडी देखो ये एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव प्राइम है। और क्या कर दो, इसका जो नंबर है वो इसमें मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, जैसे ये 4 है तो 4 मल्टीप्लाई कर दो, और इसका जो नंबर है ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है, इतना ही है। ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4:4 3 12। ये कितना आ जाएगा, देखो 12:5 3 15। देखो बी बी सेम आ गया ना। अब कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 4:12:15, ये आ गया देखो ए बी सी का रेशियो। ये तो हो गई बेसिक मेथड, ठीक है, ये तो क्या हो गई, बेसिक मेथड हो गई। ओके, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा अपना 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो 4 2 8 होगा ना, 8 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। अब इसका देखो मैं एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो।
जब भी देखो आपको ऐसे दो रेशियो दे देना, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। जैसे यहाँ पे ये दिया आपको 2:3 और ये दिया कितना आपको 4:5, ऐसे लिख लो। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ए बी बी सी ऐसे लिखा है। तो आप एक कोड याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कोड याद रखना, ठीक है। शॉर्टकट क्या कहता है कि पहला नंबर निकालने के लिए इन दो का मल्टीप्लाई करो, दूसरा नंबर निकालने के लिए इन दो का मल्टीप्लाई करो, तीसरा नंबर निकालने के लिए इन दो का मल्टीप्लाई करो। मतलब देखो ऐसे उल्टा एन बनेगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालोगे ना आप, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पहले के लिए फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लाई करो, बी के लिए सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करो, और सी के लिए क्या करो, थर्ड एंड फोर्थ का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड, 2 और 4 का मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 8 रेशियो, 2 एंड 3, 4 और 3 का देखो मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, ये आएगा 12 रेशियो, 3 एंड 4 इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 15। देखो वही आंसर है, 8:12:15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये देखिए FK2 2024 का क्वेश्चन है, सेम देखो इसी टाइप का, ए रेशियो बी दिया, बी रेशियो सी दिया, आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। ये क्वेश्चन आपका SW है, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन मैंने अभी आपको सोल्व करवाया, तो ऐसा काफी बार आता है भाई, ठीक है ना। इस बार भी एक आया था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो इसका कमेंट में आंसर जरूर करना यार, कमेंट में आंसर करोगे तो डेफिनेटली वो मेरे को एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स लगता है कि लाइक आप लोग मेहनत कर रहे हो, जो चीज मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप में थोड़ा तो एटलीस्ट उसमें इंटरेस्ट है, कुछ तो बच्चे सीरियस है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोस्त सीरियस स्टूडेंट, जो सीरियस स्टूडेंट है ना, मैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि देखो तजुर्बा लेने वाले तो बहुत है यार, एक्सपीरियंस लेने वाले बहुत है, एंड वो तजुर्बे में ही आपके जितने भी अटेम्प्ट है वो निकाल देंगे, और जो सीरियस होगा उसको एक अटेम्प्ट ही काफी है। तो प्लीज जो भी सीरियस स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो आंसर दिया करो, ठीक है। क्योंकि बाकी तो देखो इसको नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह देखेंगे, मस्त कंबल में बैठ के, ठीक है ना, जैसे सर्दी हो रही है तो वो मस्त कंबल में बैठ के खाना वाना खाते हैं ऐसे देखेंगे। तो कोई भी क्लास करते हैं तो उसको एकदम डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए। हर एक टास्क को करने का एक डिसिप्लिन होता है। एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफकेट सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन, तो आप यार ऑफिसर बनने जा रहे हो, वो भी गेजेटेड ऑफ ए ऑफिसर, और आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टास्क मिलने वाले हैं। अगर आप में अभी इतना डिसिप्लिन नहीं है तो एकेडमी में फिर कैसे सरवाइव करोगे, है ना। एंड फिर आप बोलते हो कि सर OLQ कैसे डेवलप करें, तो OLQ यहीं से डेवलप होना स्टार्ट होता है, ठीक है। कि आप अपनी लाइफ में कितना, अपनी लाइफ में डेडिकेटेड हो, कितना अपनी लाइफ की तरफ क्या करते हो, फोकस करते हो। अब ये देखिए कभी कभी 3 वैल्यूज का भी दे सकता है, कितनी भी वैल्यूज का दे दे तो बेसिक से तो देखो आप हर का निकाल सकते हो। अब देखो पहले मैं इसको बेसिक से करके दिखाता हूँ। आपको दिए ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, क्या दिया, ए रेशियो बी कितना दिया, 2:3, और मेरे को दिया बी रेशियो सी कितना दिया, 4:5, और मेरे को दिया सी रेशियो डी कितना दिया, 6:7। अब देखो अगर बेसिक से करना है ना, पहले कोई दो रेशियो को सेम करो, उसको सेम करने के बाद में इस तीसरे के साथ क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो पहले देखो मैं बी, देखो इनमें क्या बनाता हूँ, कॉमन बनाता हूँ। अगेन देखो वही मेथड लगेगा, यहाँ पे क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो क्या आ जाएगा, 8:4 3 12, रेशियो 3 5 15, ये आ गया देखो ए रेशियो बी रेशियो सी। और सी रेशियो डी देखो कितना है, सी रेशियो डी है अपना 6:7। अब इन दोनों को देखो सेम बनाते। अब देखो सी को क्या बनाओ, सेम बनाओ, सी को क्या बनाओ भाई, सेम बनाओ, ठीक है ना। अब सी को देखो सेम कैसे बनाओगे, है ना। अब चाहो तो देखो वैसे आप ना डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि इसको पूरे 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 15 से कर दो। बट आप चाहो तो छोटे नंबर से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप 15 और 6 का क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। देखो निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 15 और 6 का देखो अगर रेशियो निकालू मैं, तो ये आएगा देखो आपके 3 से कट जाएगा 5 टाइम, और ये 3 से कट जाएगा 2 टाइम। तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे 5 से कर दो, तो आपके लिए वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको पूरे को 6 से, इसको पूरे को 15 से कर दो। तो इसको देखो मैं 2 से करता हूँ, है ना। इसको क्या करता हूँ, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इसको किससे करता हूँ, इसको करता हूँ 5 से। कितना आ जाएगा देखो, 8 2 16 रेशियो, 12 2 24 रेशियो, 15 2 कितना आ जाएगा 30 रेशियो। ये देखो 5 6 30, और 7 5 कितना आ जाएगा 35। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1। ये तो हो गया अपना बेसिक मेथड, ठीक है। इसमें भी देखो एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। जब भी आपको ऐसे रेशियोज दिए हों, कैसे रेशियोज दिए हों, 3 रेशियोज दिए हों, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, इनके लिए आपको कोड क्या याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यहाँ पे देखो किस तरीके से, 2:3, 4:5 एंड 6:7, यही तो दिए रेशियोज।
तो यहाँ पे अगर रेशियोज निकालना है तो ए बी सी डी का देखो आपका रेशियो क्या हो जाता है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड। यहाँ पे देखिए तीन तीन का मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट को भूल जाओ, सेकंड से करो, सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड मल्टीप्लाई फोर्थ, फिर अगेन एक को छोड़ दो, सेकंड को भूल जाओ, थर्ड से स्टार्ट करो, थर्ड मल्टीप्लाई फोर्थ मल्टीप्लाई फिफ्थ, एंड एट द एंड थर्ड को भी भूल जाओ तो क्या हो जाएगा, फोर्थ मल्टीप्लाई फिफ्थ मल्टीप्लाई सिक्स्थ। अब इसमें भी देखो सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हो, 1 2 3 देखिए 2 4 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 4 into 6 रेशियो, 4 into 6 into क्या हो जाएगा 3 रेशियो, 6 into 3 into क्या हो जाएगा 5 रेशियो, 3 into 5 into क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आंसर क्या आ जाएगा। अब देखिए ये 2 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, ये 2 से कैंसिल हो रहा है आपके 3 टाइम, और ये देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, और यहाँ पे देखिए आपके 2 से नहीं करेंगे 3 से करेंगे, ठीक है ना, 3 से करते हैं क्योंकि 3 से हो रहा है सभी। तो ये देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, ये 3 से हो रहा है आपके 2 टाइम, ये 3 से देखो 1 टाइम हो गया और 3 से 1 टाइम हो गया। अब देखो यहाँ पे तो आ जाएगा कितना, 4 2 8 8 2 16 रेशियो, ये कितना आ जाएगा देखिए 4 2 8 8 3 कितना हो जाएगा 24 रेशियो, ये कितना आ जाएगा देखो 6 5 30 रेशियो, ये कितना आ जाएगा 7 5 35। तो ये शॉर्टकट भी आप लगा सकते हो एग्जाम के अंदर, अदरवाइज बेसिक मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से, ठीक है। अब ये देखिए इस FK2 2024 का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 16 men 18 women and 30 boys earned a total amount of 27400। 16 आदमी 18 आपके मैन वुमन औरतें मतलब, और 30 बॉयज, ये मिलके आपके टोटल अमाउंट कितना कमाते हैं, 27400 कमाते हैं, ठीक है ना। कितना कमाते हैं भाई, 27400 कमाते हैं। आपसे पूछा है इफ वन मैन वन वुमन एंड वन बॉय अर्न्स इन द रेशियो दिस, तो बताइए हाउ मच ए बॉय अर्न्स, बॉय कितना कमाता है। ना देखिए एक आदमी कितना कमाता है, 10 कमाता है, तो मैं बोल सकता हूँ एक आदमी कमाता है 10x रुपीज। एक वुमन कितना कमाती है 3x रुपीज। एक बॉय कितना कमाता है, ये कमाता है 2x रुपीज, है ना। अपने को पता चल गया एक मैन कमाता है 10x रुपीज, एक वुमन कमाती है 3x रुपीज, एक मैन कितना एक बॉय कितना कमाएगा 2x रुपीज। अब देखिए 16 मैन कितना कमाएंगे, 16 मैन कितना कमाएंगे, एक आदमी अगर इतना कमाता है तो 16 मैन कमाएंगे 16 इंटू 10x, ठीक है। 18 वुमन कितना कमाएंगे, एक वुमन कमाती है 3x, तो 18 वुमन कमाएंगे 18 इंटू 3x। और 30 बॉयज कितना कमाएंगे, एक बॉय इतना कमाता है तो 30 बॉयज कमाएंगे 30 इंटू 2x। तो देखिए ये जो टोटल है जितने भी लोग हैं इनका टोटल ये कितना कमाती है ये अपने को दे रखे हैं, तो इन सबका सम ही तो दे रखा है कि जितना आपके मैन कमाते हैं, जितना आपके वुमन कमाती है, जितने आपके बॉयज कमाती है, इसका टोटल अमाउंट कितना है 37400 है। अब यहां से देखिए इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा देखो 160x, ये कितना आएगा 54x, और ये कितना आएगा अपने, ये आएगा 60x, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27400, राइट। यहां से देखिए इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे देखो कितना आएगा, 160 में 60 ऐड किया 220, 220 में देखो 54 ऐड किया तो 274 आएगा, 274x इक्वल्स टू आ गया 27400। अब 274 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, राइट। अपने से क्या पूछा है, हाउ मच ए बॉय अर्न्स, एक लड़का कितना कमाता है, देखो एक लड़का कमाता है 2x, तो 2x की वैल्यू पूछिए, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी 200। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दैट इज नन। ओके, अब इस बार का देख लो क्वेश्चन FK2 2025 का। अब ये काफी सारे बच्चे नहीं कर पाए थे बट ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अब ये देखो ये क्वेश्चन डिट्टो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तो ऐसे बोल सकते हो कि डिट्टो ये क्लास से आया था, कंसेप्ट वही है देखो जो मैंने ऊपर दो क्वेश्चन पढ़ाए आपको। अब देखिए आप इसको देखिए आपको खुद समझ में आएगा। आपको बोला 5 कंपनीज है, C1 C2 C3 C4 C5, 5 कंपनीज है। द प्रॉफिट मेड बाय C1 C2 C3 इज 9:10:8। देखो 3 कंपनी C1 रेशियो C2 रेशियो C3, इनके अपने को प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 9:10:8, ठीक है। while the profit made by C2 C4 C5, C2 रेशियो C4 रेशियो C5, ये अपने को दे रखा है, इनके प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 18:19:20, ये दे रखा है। इफ C5 हैज मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹19 करोड़, अगर बोला आपके C5 ने टोटल प्रॉफिट कमाया 19 करोड़ का, मोर देन C1, C1 से 19 करोड़ ज्यादा है,
देन द टोटल प्रॉफिट मेड बाय ऑल द 5 कंपनीज इज, तो टोटल बताइए ये जो 5 कंपनी मिलके आपके कितना प्रॉफिट कमाया। नाउ अगेन देखो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, कंबाइन आपका रेशियो निकालना पड़ेगा। जब कंबाइन रेशियो निकाल लेंगे तो C5 का अपन x से मल्टीप्लाई करके ले लेंगे, C1 का x से मल्टीप्लाई करके ले लेंगे, उन दोनों का डिफरेंस 19 दे रखा है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। x की निकल जाएगी तो सबका अपने को प्रॉफिट पूछा है तो सबका ऐड करके क्या कर देंगे, उस x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, कंसेप्ट वही है कॉमन बनाने वाला कि एक रेशियो बनाओ। मैंने क्या पढ़ा है, एक रेशियो बनाना है तो आप कॉमन देखो, पहले कॉमन कौन सा है, कॉमन है देखो दोनों के अंदर C2, C2 देखो दोनों के अंदर आ रहा है, तो C2 को अपने को सेम बनाना पड़ेगा। अब C2 को देखो अपने को सेम बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो 10 है और यहाँ पे कितना 18 है, एक तरीका तो है इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से कर दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें लेंथी होगा। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि भाई पहले इन दोनों का रेशियो ले लो। नाउ देखिए 10 रेशियो 18, इनका अगर मैं रेशियो लूं तो ये तो देखो 5 आएगा, ये आएगा 9, इसको तो 9 से कर दो, इसको 5 से कर दो, इसको देखो अगर मैं 9 से करूं और इसको क्या करूं मैं 5 से करूं, ठीक है, तो ये देखिए C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहां लिख देता हूं C1 रेशियो C2 रेशियो C3 रेशियो C4 रेशियो C5, है ना, तो मैं देखते हुए लिखते हुए जाऊंगा, ठीक है। तो C1 देखो कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81, 81 आ गया अपना कितना C1, ठीक है। C2 देखो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10, ये आ जाएगा आपके 90, ठीक है, कितना आ जाएगा 90। अब देखिए C3 निकालते हैं, C3 कितना आ जाएगा, C3 आ जाएगा आपके 9 8 जा कितना हो जाएगा भाई, 9 8 जा हो जाएगा 72 रेशियो। C4 निकालते हैं, देखिए 19 इंटू 5 कीजिए, 19 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, अब 19 इंटू देखो 5 करोगे तो ये आ जाएगा 95, है ना, 19 5 आ जाएगा। 20 इंटू 5 करेंगे तो C5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C5 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100, ये आ गई आपकी 100, तो सभी का रेशियो अपने पास निकल गया। तो यहाँ पे देखिए अपने को क्या दिया है, C5 हैज मेड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 19 करोड़ मोर देन C1। C5 का देखो प्रॉफिट कितना होगा, 100x होगा, और C1 का कितना होगा, ये होगा 81x। बोला C5 का जो आपका प्रॉफिट है, C5 का प्रॉफिट है 100x, इससे अगर C1 का प्रॉफिट निकाले तो ये आएगा 19 करोड़। यहां से देखिए 19x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई, 19 करोड़, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 करोड़। तो अपने से पूछा टोटल प्रॉफिट बताइए पांचों कंपनी ने कितना बनाया, तो देखो पांचों का पहले निकालते हैं कितना होगा टोटल, तो ये देखो 90x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 72x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके 95x हो जाएगा। अब सभी को देखो अगर मैं ऐड करता हूँ, है ना, टोटल प्रॉफिट होगा क्योंकि ये क्या होगा, टोटल प्रॉफिट। तो सभी को देखो अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा देखो 100 प्लस 90 हो जाएगा आपके 190, 190 प्लस आपके कितना हो जाएगा 95, ये हो जाएगा आपके 285, ठीक है। 285 में देखिए अगर अपन 7 और 8 15 और ऐड करेंगे और साथ में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 28 हो जाएगा आपके 33 43, है ना, तो 438 करोड़ आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 438x। एक्स की वैल्यू देखो 1 है तो आंसर हो जाएगा अपना 438 करोड़, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। देखिए इसमें सिर्फ कंसेप्ट इतना ही था कि भाई कॉमन निकालना आना चाहिए, वो ऊपर वाला रेशियो मेथड आपको आना चाहिए, तो उसका क्वेश्चन हर बार एफकेट पूछता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, इससे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप से, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी यहाँ से क्या आते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। नाउ देखिए कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप की बात करें, सपोज करो आपके भाई दो लोग हैं, ठीक है, एक है आपका ए और दूसरा कौन है आपके बी। इन दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि अपन एक कंपनी स्टार्ट करते हैं भाई, एक स्टार्टअप करते हैं, तो इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया, इसने मान लो I1 रुपीज का किया और इसने मान लो I2 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया। मैंने क्या ले लिया, दोनों का रेशियो ले लिया, ठीक है। और मान लो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया इन लोगों ने, इसने मान लो आपके T1 मंथ्स के लिए या फिर T1 ईयर्स के लिए किया और इसने भी आपके T1 मंथ्स या फिर T2 ईयर्स के लिए किया आपके। तो अब ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनके जो प्रॉफिट का रेशियो होगा एट द एंड, ये जो टाइम पीरियड है जितने के लिए इन्होंने किया है, 1 साल 2 साल जितने के लिए भी, इनके जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो रेशियोज होंगे
ये इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लाई के रेशियो के बराबर होगा। मतलब I1 इंटू T1 रेशियो I2 इंटू T2 के रेशियो के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये इनका प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है ना। P1 रेशियो P2 आपके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रेशियो के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखो यार, जो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, और जो जितना ज्यादा टाइम के लिए करेगा उसको उतना ज्यादा मिलना चाहिए, इसीलिए अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, आपको उल्टा भी पूछ सकता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे देगा, प्रॉफिट का रेशियो दे देगा, बोलेगा टाइम का बताओ, तो टाइम कैसे निकालेंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करते हैं तो प्रॉफिट आता है, टाइम पूछेगा तो क्या कर देंगे, प्रॉफिट में देखो इन्वेस्टमेंट डिवाइड में आ जाएगा, तो इन्वेस्ट प्रॉफिट में क्या कर देना, आपको इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर देना है। अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जिससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी, तो ये बात ध्यान रखना, प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का रेशियो, ठीक है। चलिए देखिए, अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, अभी ये वाला आप क्वेश्चन देखिए। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, आपको बोला थ्री पीपल ए बी सी स्टार्ट ए बिजनेस, ए इन्वेस्टेड 3 लाख फॉर 4.5 years, बी इन्वेस्टेड 5 लाख फॉर 33 months एंड सी इन्वेस्टेड 4 लाख फॉर 3 years। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो टाइम आप लेते हो ना, अगर मंथ्स में ले रहे हो तो तीनों को मंथ्स में लो, अगर ईयर्स में ले रहे हो तो तीनों को ईयर्स में लेना है। आपको बोला इस क्वेश्चन में तीन लोग है भाई, तीन लोग कौन कौन है, मतलब तीन पार्टनर है, ए बी एंड सी, तीन पार्टनर है। अब देखिए, इनके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट देखो कितना कितना है, ठीक है ना। ए ने इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपए, बी ने इन्वेस्ट कितना किया, 5 लाख किया, और सी ने कितना इन्वेस्ट किया, 4 लाख किया। तो यही देखो रेशियो हो जाएगा 3:5:4। टाइम की बात करें तो मैं क्या ले लेता हूँ, मंथ्स में ले लेता हूँ, तीनों को मंथ्स में ले लेता हूँ, आप चाहो तो तीनों को ईयर्स में ले सकते हो। पहले वाले का देखिए टाइम कितना, 4.5 ईयर्स, 4.5 ईयर्स मतलब 54 मंथ्स, है ना। मंथ्स में तो कन्वर्ट करना आता होगा भाई, 12 से मल्टीप्लाई कर लो, मंथ्स आ जाएगा। इसको भी देखो 33 मंथ्स, इसको तो ऑलरेडी दे रखा है आपको, और इसका देखो कितना दे रखा है, 3 ईयर्स। अब देखो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मंथ्स आ जाएगा। अब अपने से क्वेश्चन में देखो फाइनली पूछा है रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है अपने को पता है, तीनों के मल्टीप्लाई के रेशियो के बराबर, दैट इज 3 into 54 रेशियो 5 into 33 रेशियो 4 into 36। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, कैंसिल देखो क्या क्या हो रहा है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ये भी देखो 3 से 11 टाइम कैंसिल हो रहा है, और ये भी 3 से देखो 12 टाइम कैंसिल हो रहा है। तो रेशियो देखो क्या आ जाएगा, 54 रेशियो 55 रेशियो, ये कितना आ जाएगा, 48। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ठीक है, इजी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए सीडीएस ने भी पूछा है, एक बार ही पूछा है, ज्यादा बार नहीं पूछा है। तो सीडीएस मैंने बताया ना, स्टार्टिंग वाली चीजें ज्यादा पूछता है, ये पार्टनरशिप वगैरह आपके एफकेट ज्यादा पूछता है, सीडीएस कम पूछता है। तो इससे एक क्वेश्चन आया पिछले 3-4 साल के अंदर, बट बहुत इजी क्वेश्चन आया, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन आया, एफकेट से भी इजी आया भाई। आपको बोला पांच लोग, पांच बिजनेस वाले ए बी सी डी ई, उन्होंने देखो इस रेशियो के अंदर इन्वेस्ट किया, हाउ एवर टाइम इन्वेस्टेड बाय देम इज इन दिस रेशियो, टाइम का भी रेशियो दे रखा है अपने को। देखो क्या बोला है, पांच लोग हैं, ए बी सी डी ई, इन्वेस्टमेंट का देखो अपने को रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, ये दे रखा है 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 6। टाइम का देखो क्या रेशियो दे रखा है, 6 रेशियो 5 रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 2, ये टाइम का रेशियो दे रखा है। अब देखो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, अपने को बताना क्या होगा, 12 रेशियो 15 रेशियो 16 रेशियो 15 रेशियो 12। तो क्वेश्चन देखो क्या है, if the profit distributed is directly proportional to the time and money invested, इन्होंने इवन आपको रिलेशन तक दिया है क्वेश्चन में कि कैसे अपने को प्रॉफिट निकालना है, बाकी अपने को पता है प्रॉफिट कैसे निकलता है। देन हु रिसीव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा, देखो किसको मिल रहा है, 16 यूनिट सी को मिल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इतना इजी था। चलिए अभी नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए, if ABC invested in a business in the ratio this and the profit earned by them is in this ratio, find the ratio of time which they invested। अब देखो इसमें टाइम पूछा, उल्टा पूछा है ना। अब देखिए आपको बोला है तीन लोग है ए बी सी, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 3 रेशियो 6 रेशियो 5, और आपको टाइम का आपको प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया, 2:1 रेशियो 3। इस बार देखो टाइम पूछा आपसे, इस बार देखो क्या पूछा है, टाइम पूछा है। अब एक चीज देखो, प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम।
तो टाइम कैसे निकलेगा? प्रॉफिट में 3 का डिवाइड कर दूं, इन्वेस्टमेंट का डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगा? देखो 2/3। 1 में 6 का किया तो 1/6, और 3 में क्या किया? 5 का डिवाइड किया। नहीं समझ में आया तो वापस बताता हूँ। देखो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम क्या होता है? अपना प्रॉफिट होता है। तो अपने को टाइम निकालना है। टाइम क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिवाइड में चला जाएगा। अब जब भी देखो आपके फ्रैक्शन में ऐसे वैल्यूज आ जाए, तो मैंने क्या बताया, नीचे वाले का एलसीएम लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3, 6 और 5 का देखो एलसीएम कितना आएगा? ये आएगा आपके 30। तो 30 से मैंने पूरे को मल्टीप्लाई किया, तो देखो इसको 30 से करेंगे 10 टाइम कैंसिल होगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 10 20। इसको किया तो देखो 5 टाइम होगा, तो ये 5 आ गया। इसको किया तो देखो ये 6 टाइम होगा, 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Three partners ABC start a business. Twice of A's capital is equals to 3 times of B's capital. आपको बोला है 2 times of A's capital is equals to 3 times of B's capital is equals to 4 times of C's capital. ये कैपिटल का अपने को क्या दिया है? रिलेशन दिया है। अब इक्वल होता है तो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना भाई, कैसे रेशियो निकालते हैं, है ना? तो इनके इन्वेस्टमेंट का देखो रेशियो निकालने तो क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम लो 2 3 4 का, कितना आएगा? 12। 12 का क्या कर दो? सब में डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा देखो A/6, ये आ जाएगा B/4, और ये आ जाएगा C/3। देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया अपने पास। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया? 6:4:3। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹19,500, देखो टोटल प्रॉफिट दे रखा अपने को, तीनों का मिला के टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। अब देखो एंड ऑफ ईयर बोला मतलब 1 साल के लिए किया है, तो टाइम सबके लिए सेम है, दैट इज 12 मंथ्स 12 मंथ्स 12 मंथ्स। तो देखो टाइम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो देखो 6:4:3 रहने वाला है, क्योंकि देखो 12 12 मल्टीप्लाई भी करोगे कैंसल आउट होके वही आएगा। आपको पूछा बी का शेयर बताइए कितना होगा, तो बी का देखो कितना होगा? 4 पार्ट। 4 पार्ट ऑफ 4 + 6 10, 10 + 3 13। टोटल प्रॉफिट कितना है? 19,500। अब 13 से देखिए ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है? ये 15,1500 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो 1500 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया? 6,000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला देखिए जरा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस। ए और बी देखो आपकी क्या पार्टनर है बिजनेस के अंदर। ए लिख दिया मैंने, ए, ये लिख दिया बी। दे इन्वेस्ट इन द रेशियो 5:6। इनका इन्वेस्टमेंट देखो किस रेशियो में? 5:6 में। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विड्रॉज। अब देखो ए ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? 8 महीने के लिए किया। 8 महीने के बाद में विड्रॉ कर लेता है। इफ दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 5:9, प्रॉफिट का रेशियो दिया मेरे को क्या? 5:9। हाउ लॉन्ग बीज इन्वेस्टमेंट वाज यूज्ड। बी का इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं टी मंथ्स के लिए था, यही अपने को निकालना है, टी की वैल्यू क्या होगी, है ना? इसका 8 मंथ था, इसका टी मंथ अपन मान लेते हैं। नाउ अभी अपन ने पढ़ा भाई इन्वेस्टमेंट और टाइम, ये जो होगा ये किसके बराबर होना चाहिए? प्रॉफिट। तो ये जो रेशियो आएगा देखो, रेशियो निकालता हूं प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का देखो रेशियो क्या आना चाहिए? 5 × 8। रेशियो क्या आ जाएगा? 6 × T। अब ये प्रॉफिट का रेशियो होगा, तो ये दोनों प्रॉफिट के रेशियो बराबर होने चाहिए ना, तो बराबर कर दो। देखो 5 × 8 डिवाइडेड बाई 6 × T किसके बराबर होना चाहिए? 5/9 के बराबर होना चाहिए। दोनों रेशियो बराबर होने चाहिए। यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लो। तो ये देखो ये आपके 2 से 4 टाइम कैंसिल होगा, ये कितने टाइम होगा? 3 टाइम। ये 5 देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा। ये 3 देखिए 3 से 9 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। टी देखो इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 मंथ्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये देखिए ये FK2 2024 का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ठीक है ना? ये 24 का नहीं है, 25 का, इसी बार का क्वेश्चन है ये 25 का, ठीक है ना? इसको 25 कर लेना। ये इसी बार का क्वेश्चन है। देखो अब आपको बोला शेयर ऑफ बी इज 2/5 ऑफ ए। बी का शेयर क्या है? 2/5 है ए का। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ए बाई बी यहां से निकालू। देखो ए बाई बी निकालू तो कितना आ जाएगा? बी देखो डिवाइड में जाएगा तो ये 5/2। तो देखो मेरे को ए बाई बी का रेशियो आ गया, ए रेशियो बी आ गया। ए रेशियो बी देखो मेरे पास क्या आ गया? 5:2। बी शेयर इज 7/9 ऑफ सी। बी का शेयर क्या है? देखो 7/9 है सी का। तो यहां से देखो बी बाई सी निकालू या फिर बी रेशियो सी निकालू, तो क्या आ जाएगा? 7:9 आ जाएगा। ठीक है,
तो इन्वेस्टमेंट का आप रेशियो निकाल लेता हूँ, कंबाइन कंबाइन निकालना आता है ना, अगेन देखो एप्लीकेशन उसकी यूज हो गई, तो वो एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, वही एप्लीकेशन पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, वही एप्लीकेशन देखो वापस पूछी गई है भाई, वही चीज है ये, कुछ नहीं है। तो देखो कंबाइन रेशियो निकालता हूँ, कैसे निकालूंगा? इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से कर दूं, करूंगा देखो क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालता हूँ। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 2 9 जा 18। ये देखो अपने पास क्या आ गया रेशियो, या फिर शॉर्टकट लगा लो, आपको शॉर्टकट लगानी है तो। ना अब यहाँ पे देखिए आपको बोला अगर इफ टोटल ऑफ देयर शेयर इज रुपीज दिस, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया अपने को, पूछा बताइए ए बी सी का आपका इंडिविजुअल शेयर क्या होगा। ना सबसे पहले ए का निकालते हैं, ए का देखो क्या हो जाएगा, 35 यूनिट्स ऑफ टोटल यूनिट, देखो कितना हो जाएगा, 18 और 14 होगा, देखो 22 32, 32 में देखिए 35 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 32 में अगर 35 ऐड करेंगे तो ये आएगा 67, टोटल है देखो 67,000। ओके, तो ये देखो कैंसिल हो गया इससे, वन टाइम 000। तो पहले वाले का देखो शेयर क्या हो जाएगा, 35,000, ए का शेयर देखो कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा 35,000। अब देखो इसी में आ रहा है सिर्फ 35,000, अब नन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बी का भी देखो अपने को निकालना, देखना पड़ेगा। बी का देखो 14 आएगा यहाँ पे, और आगे तो 1000 ही आना है, तो ये आ जाएगा 14,000। और सी का देखो कितना आ जाएगा, 18,000। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो सेम उसी चीज पे आपको वापस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है ना। तो चीजें वही पूछता है यार, कुछ अलग नहीं पूछता आपसे एग्जाम में। अब ये वाले क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये मैंने अलग टाइप में रखा है क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस करना तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, हवा ही नहीं लगेगी। आपको बोले दो पार्टनर है, उन्होंने इन्वेस्ट किया आपके ₹17,000 एंड 13,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी मान लेते हैं, दो पार्टनर है। उनका इन्वेस्टमेंट देखो कुछ ऐसा है, इसने किया 17,000 रुपए और इसने कितना किया, 13,000 रुपए आपके इन्वेस्ट किया है। तो अगर देखो मैं इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालूं, तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या हो जाएगी, 17:13 हो जाएगी। ठीक है, and agree that 75% of the profit should be divided equally between them and the remaining profit is to be treated as interest on capital। अब ये जो दोनों पार्टनर है ना, इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी अपने को प्रॉफिट होगा, अब देखो प्रॉफिट तो इसी रेशियो में होगा, 17:13 में। तो जो भी अपने को प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो प्रॉफिट में से 75% प्रॉफिट वो तो अपन क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। ओके, मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सपोज करो, तो जो 75 रुपीज होंगे वो तो दोनों क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। बाकी के जो 25 रुपए बच गए, वो 25 रुपए जो अपना रेशियो बन रहा है ना, उस रेशियो में डिवाइड करेंगे, उस रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब जो 25% बचेगा, तो उसको आपका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो क्या होगा, 17:13 होगा। ठीक है, ओके, divided equally between them and remaining profit is to be treated as interest on capital if one partner get rupees 532 more than the other। अब एक पार्टनर को अपने को ऑब्वियसली पता है भाई, वो जो 25% डिवाइड करेंगे, उस 25% में इसके पास देखो 4 यूनिट ज्यादा आने वाला है, इससे 4 यूनिट ज्यादा आने वाला है, जिसकी वैल्यू अपने को दे रखी है। तो अपने से पूछा फाइंड द टोटल प्रॉफिट, वो टोटल 100% जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना था। ओके, वो 100% प्रॉफिट कितना था। अब एक चीज देखिए, इतने को साफ दिख रहा है कि भाई जो 25% है, यहाँ पे देखिए 25% ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है। ओके, 25% ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है ना। अगर देखो 25% ऑफ प्रॉफिट का रेशियो निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, 17:13 ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ देखो 25% मल्टीप्लाई करोगे तो वही रेशियो आना है। अब अपने को पता है भाई, ए को क्या मिलेगा, 4 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, और ये जो 4 यूनिट ज्यादा मिल रहा है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 532 दे रखी है, 532 दे रखी है। ओके, तो देखिए अभी अगर मेरे को तो टोटल प्रॉफिट निकालना है, अभी जो 25% है प्रॉफिट का वो कितना हो जाएगा, 17 प्लस 13 ये हो जाएगा 30 यूनिट। तो मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 532 डिवाइडेड बाई 4। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 532 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 32। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये सिर्फ 25% प्रॉफिट की आई है, अपने को 100% प्रॉफिट की निकालनी है। ये सिर्फ क्या है, 25% है आपके प्रॉफिट का। तो 100% कैसे निकालेंगे, अब 25% देखो इधर डिवाइड करते हैं अपन, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा देखो 532 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 32।
25 देखो डिवाइड में चला जाएगा, 100% चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो इधर भी देखो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो 4 टाइम कैंसिल होगा, और ये कितने टाइम कैंसिल होगा, 8 टाइम। अब मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे क्या कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो। ओके, एक कैलकुलेशन में एरर किया अपन ने, ये 30 यूनिट निकालेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, तो यहाँ पे भी 30 कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे भी कितना कर लेना, 30 कर लेना। ओके, अब देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, इसको सोल्व करेंगे, देखो कितना आएगा ये। अगेन मैं वापस लिख देता हूँ इसको, क्योंकि कटिंग वगैरह फिर वरना गलत हो जाएगा। तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 532 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई, ये कितना बनेगा, ये 30। अब देखो 25% डिवाइड में आ जाएगा, अपने को तो 100% निकालना है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 532 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये आपके, ये आएगा 15960। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, तो अगेन देखो मैं एक बार समझा देता हूँ। सीन कुछ ऐसा था भाई, कि ए और बी ने इतना इतना पैसा इन्वेस्ट किया, 17,000 13,000, प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया, 17:13 आ गया। इन्होंने डिवाइड किया, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 75% तो अपन क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। बाकी का जो 25% बचता है, वो अपना जो रेशियो बन रहा है उसमें करेंगे। तो जो 25% है, मान लेते हैं पी रुपीज आपका टोटल प्रॉफिट हुआ, तो इसका जो 25% है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, 17:13। और इसके कारण देखो आपके जो एक बंदा है, उसको 532 ज्यादा मिलता है। अब साफ साफ दिख रहा है, ए को आपके 4 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, तो ये 4 यूनिट की वैल्यू दे रही है 532, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, इतनी। अब ये 30 यूनिट टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 यूनिट टोटल निकालेंगे तो 532 में देखिए 4 का डिवाइड है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 30। बट ये जो वैल्यू है, ये तो प्रॉफिट की सिर्फ 25% ही है, अपने को तो 100% निकालनी है। 100 निकालनी है, तो मैंने 25 देखो डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कि 100% आ गई, आंसर क्या आ गया, 15960। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए FK2 2024 का। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, मयंक स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 9,000। ओके, आफ्टर 5 मंथ संतोष ज्वाइन विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 8,000। देखिए ये मयंक हो गया, ये कौन हो गया आपके, ये हो गया संतोष। ओके, इन्होंने देखो बिजनेस स्टार्ट किया आपके। मयंक ने देखिए कितने हजार रुपए लगाए इन्वेस्टमेंट में, आपके 9,000 रुपए लगाए हैं, 9,000 रुपए। ओके, संतोष ने कितने लगाए भाई, 8,000 रुपए लगाए, 8,000 रुपए। आफ्टर 5 मंथ संतोष ज्वाइन विद कैपिटल ऑफ दिस, इफ एट द एंड ऑफ ईयर। अब देखो ये जो आता है ना संतोष, ये 5 महीने बाद में आता है, और 1 साल के लिए देखो ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट। तो मतलब मनीष ने तो पूरे 12 महीने इन्वेस्ट किया है, और इसने कितने महीने, 5 महीने कम किया, 5 महीने बाद आए तो 5 महीने कम किया, इसने सिर्फ 7 महीने किया है। तो इनके जो आपके प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो टोटल प्रॉफिट होता है वो बता रखा है अपने को 6970 है। तो बताइए संतोष का शेयर कितना होगा, तो पहले तो प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं। तो वो देखिए कितना आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9 × 12 रेशियो 8 × 7। अब ये भी देखिए 2 टाइम कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 9 3 27, रेशियो कितना आ जाएगा, 14। अब टोटल देखिए इनको प्रॉफिट कितना होगा भाई, टोटल हुआ है 6970। अपने को संतोष का पूछा है, संतोष को कितना होगा भाई, 14 आउट ऑफ, देखिए ऐड करते हैं इसमें 31 41 इंटू क्या हो जाएगा, 6970। अब देखिए क्या 41 इसमें कैंसिल हो रहा है, तो 41 को देखो कैंसिल करता हूँ 1 टाइम। अब 1 टाइम किया तो देखो कितना आएगा, ये 18 28 287 आता है। ठीक है, 287 आता है। अब 287 आता है, तो ये देखो 7 टाइम आई थिंक कैंसिल हो रहा है ना, 4 7 28 और 7 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो 17 टाइम देखो ये कैंसिल हो रहा है। ओके, 17 टाइम क्या हो रहा है आपके, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब 7 7 टाइम देखिए ये कैंसिल हो रहा है, और लास्ट में देखो एक जीरो है, तो जीरो भी आ जाएगा। 14 × 170 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो आपके कितना, तो ये आ जाएगा आपके 8, यहाँ पे कितना चला जाएगा आपके 9, 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23। तो आंसर हो जाएगा 2380, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए FK1 2025 का, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा इसको देखो भाई, है ना, मस्त क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो इसको। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 3 लोग है ABC, ठीक है ना, 3 लोग आपकी कौन, ABC। इन्होंने क्या किया, एक बिजनेस आपके स्टार्ट किया। ओके, स्टार्ट
टुगेदर बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 4:1:15। इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। देखो क्या सीन है। ए बी सी, ये FK1 2025 का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ABC, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखो क्या है, 4:1:15। आफ्टर एवरी क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है भाई, 3 मंथ्स, ठीक है ना। हर 3 महीने बाद में ए हाउस इज इन्वेस्टमेंट, हर 3 महीने बाद में ए क्या कर लेता है, जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट होती है ना उसका आधा कर लेता है, मतलब आधा विड्रॉ कर लेता है वो, ठीक है। वेर इज बी डबल इज इन्वेस्टमेंट, जबकि बी क्या करता है, जितने भी उसकी इन्वेस्टमेंट है उसका डबल कर देता है हर 3 महीने बाद। सी कुछ नहीं करता, जितनी है उतनी पड़ी रहने देता है। एट द एंड ऑफ द ईयर बी शेयर इज दिस, बी का बताइए जो प्रॉफिट है ऑलरेडी दे रखा है, बी का जो शेयर है वो कितना है, 22,000 है। तो बताइए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले अपन प्रॉफिट का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ देखिए टाइमिंग में अपने को पता है, टाइमिंग चेंज होने वाला है, तो टाइमिंग के हिसाब से क्या निकालते हैं, सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। यहाँ देखो मैंने ए लिखा, यहाँ लिखा मैंने बी, बी थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। यहाँ लिखा देखो मैंने बी, और यहाँ लिखा मैंने सी, और मैं निकाल रहा हूँ प्रॉफिट का रेशियो। थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे। ए देखो हर 3 महीने बाद में देखो कैपिटल चेंज होने वाली है, तो ए की देखो 3 महीने के लिए कैपिटल क्या रहेगी, 3 महीने के लिए कैपिटल रहने वाली है 4। तो 4 इंटू क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, प्लस फिर देखो अगले 3 महीने ये क्या कर देगा, अपनी इन्वेस्टमेंट हाफ कर देगा, मतलब 4 यूनिट इन्वेस्टमेंट है तो इसकी हाफ कर देगा, 2 यूनिट कर देगा, तो अगले 3 महीने ये रहेगी, प्लस अब अगले 3 महीने देखो इसका हाफ कर देगा, मतलब 1 रहेगी, प्लस फिर अगले 3 महीने जो लास्ट आपके साल के रह गए वो कितना हो जाएगा, उसमें रखेगा ये 1 का हाफ, दैट इज 0.5, ये रखेगा अगले 3 महीने। रेशियो बी देखो क्या करता है, बी की इन्वेस्टमेंट 1 है, तो पहले 3 महीने तो क्या रखेगा, 1 इंटू 3, है ना, 3 महीने के लिए ये प्रॉफिट हो गया। फिर अगले 3 महीने ये डबल कर देगा, मतलब 1 का क्या कर देगा, 2 कर देगा, तो 2 इंटू 3। फिर अगले 3 महीने इसका डबल कर देगा तो 4 इंटू 3। फिर अगले 3 महीने इसका डबल कर देगा तो 8 इंटू 3। जबकि सी देखो 12 के 12 महीने जितनी है उतनी रखता है, मतलब 15 इंटू क्या रखता है, 12 रखता है। अब निकाल लो ये प्रॉफिट का क्या आ जाएगा, अपने रेशियो आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस क्या आ जाएगा, 1.5, रेशियो 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस कितना आ जाएगा, 24, रेशियो 180। यहां से देखो कितना आ जाएगा, 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 18 और 3 हो जाएगा अपने 21, 22.5, रेशियो ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 45, रेशियो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 180। अब देखो पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट हटाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने देखो पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या ये 15 से कैंसिल हो रहे हैं सारे, देखो 15 से हो रहे हैं, ये देखो 15 से हो रहा है आपके 15 टाइम, ये 15 से कितने टाइम हो रहा है, तो ये 15 से हो रहा है आपकी 30 टाइम, ठीक है। ये 15 से देखिए कितनी बार हो रहा है, तो 15 वन जा 15, 30, तो ये 120 टाइम हो रहा है। अगेन देखो 15 से कैंसिल हो रहे हैं, तो मैं अगेन देखो कैंसिल कर रहा हूँ, है ना, यहाँ लिख देता हूँ देखो 15:30 रेशियो क्या आया मेरे पास, 120 आया। अगेन देखो कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा देखो 1:2:8, ये आ गया इनके प्रॉफिट का रेशियो। नाउ सी अपने को बी का शेयर दे रखा है, तो ए का प्रॉफिट हो जाएगा x यूनिट, बी का हो जाएगा 2x, और सी का क्या हो जाएगा 8x। 2x की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2x की वैल्यू है, बोला है 22,000 है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11,000। तो अपने को कितने की वैल्यू निकालनी है, टोटल प्रॉफिट मतलब 11x की वैल्यू निकालनी है, तो 11x की कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 121,000, है ना। तो आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अभी एक और क्वेश्चन देखिए एफकेट का, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। A and B enter into a partnership with capital in the ratio 4:3, 5:6. After 6 months, A reduces his capital by 25% and B increases his capital by 50%. What is the share of B in the profit of rupees this at the end of year? ठीक है, अगेन देखो मेरे को क्या दिया है, ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, 4/3 रेशियो, 5/6। सबसे पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, 6 और 3 का एलसीएम देखो 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई किया तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ जाएगा देखो, इसको 6 से करेंगे तो 2 टाइम कैंसिल होगा तो ये 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5, है ना। ये तो आ गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। आफ्टर 6 मंथ्स ए क्या करता है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो 25% से क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है, मतलब 75% रखता है, ठीक है।
एंड बी इंक्रीजेस कैपिटल बाय 50%, बी बढ़ाता है 50% से। तो बी का शेयर बताइए अगर इतना प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। तो देखिए मैं डायरेक्टली प्रॉफिट का क्या निकालता हूँ, अगेन रेशियो निकालता हूँ। ए लिखता हूँ यहाँ पे बी। अब देखिए पहले 6 महीने तो सब सेम रखते हैं, 6 महीने तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले 6 महीने देखो ये क्या रखेगा, 8 into 6 रखेगा। और ये कितना रखेगा, ये रखेगा 5 into 6। कितना रखेगा, 5 into 6। ठीक है, ओके। अब इसको देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं आगे। अगले 6 महीने देखो क्या होगा, ये अपनी जो कैपिटल है 8, इसमें 25% कम कर लेता है। अब देखो 25% कम कर लेता है, मतलब 75% रखेगा। 8 का क्या रखेगा, 75% रखेगा। 75% मतलब 75/100। और ये कितने महीने रखेगा, 6 महीने, है ना। 25% से कम कर लेता है, बाई लिखा है देखो यहाँ पे, ठीक है। बी 50% से बढ़ाता है। अब ये 50% से बढ़ाता है, 5 को देखो बढ़ाने वाला है, 50% से मतलब 150/100। और ये भी देखो 6 महीने रखने वाला है। अब अगेन देखो इनका रेशियो अपने को निकालना पड़ेगा। तो देखो रेशियो क्या आएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 48 प्लस ये देखो ये 3/4 आएगा। कितना आएगा, 3/4। 4 से देखो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 3 2 6, 6 6 कितना आ जाएगा, 36। रेशियो ये आ जाएगा देखो 5 6 30। ये देखो ये क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 3/2, 2 से देखो ये 3 टाइम कैंसिल होगा। तो अगेन देखिए कितना आएगा, 3 3 9, 9 5 से क्या हो जाएगा, 45। यहाँ पे देखो कितना बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा अपना 54 में 38 करेंगे तो 84। ठीक है। और यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 75। ये अपना फाइनली रेशियो आ गया। अपने से बी का शेयर पूछा है, ठीक है। अपने से क्या पूछा है, बी का शेयर। पहले देखो ये 3 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो ये देखो 2 टाइम कैंसिल होगा, 2 4 ये 8 टाइम हो जाएगा। और ये 3 से कैंसिल देखो अगेन 2 टाइम होगा, 1 5 आएगा तो 25। बी का शेयर होगा 25 यूनिट्स ऑफ, टोटल देखो कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी आपकी 25 और 28। तो ये आ जाएगा 53, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 63.6 लाख। 63.6 लाख, ठीक है। अब देखिए 53 क्या कैंसिल हो रहा है क्या 63.6 में, 53 क्या आपके कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 63.6 में अगर अपन डिवाइड करें, ठीक है, किसका डिवाइड करें, 53 का। तो 53 बन जा 53, कितना बचेगा देखो, 10 बचेगा। और 10 और 6 106, तो देखो 0.2 दो बार कैंसिल हो रहा है। तो 1.2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपके आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30। तो आंसर हो जाएगा 30 लैक्स। ओके, अगेन सेम ही कंसेप्ट पे है। अब आता है एक और कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। ना ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफी बार पूछा जाता है। ना देखिए कोई भी इंसान, सपोज करो आपके कुछ पैसे कमा रहा है। सपोज करो एक आदमी काम करने जाता है, वो 10,000 रुपए आपके महीना कमाता है, ठीक है, 10,000 रुपए महीना कमाता है। उसका खर्चा मान लो कितना है, 2,000 रुपए है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सेविंग बताओ उसकी कितनी होगी। देखो अगर वो 2,000 खर्च कर देता है 10,000 में से, तो 8,000 वो सेव करेगा ना, तो बाकी तो सेविंग ही होगी ना। तो यहां से ये रिलेशन याद रखना कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल्स टू क्या होगा, आपकी इनकम के बराबर होगा। किसी की भी सैलरी है, वो उसके खर्चे और सेविंग के बराबर होगा। ना देखिए आपके एग्जाम में क्या दिया रहता है, रेशियो दिया रहता है। जैसे कि मान लो 3 लोग हैं ए बी सी, उनके इनकम का आपके रेशियो मान लो क्या है, 2:3:4 है, ठीक है। और उनके मान लो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 5:7:6 है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इनके सेविंग का रेशियो क्या होगा। तो देखो अभी अपन ने पढ़ा इन्वेस्टमेंट, इनकम को अपन क्या मान सकते हैं, ए की इनकम मान लेंगे 2x, बी की 3x, सी की 4x। और एक्सपेंडिचर देखो ये अलग रेशियो, तो अलग वेरिएबल से मान लेते हैं, 5y 7y 6y। अच्छा ए की सेविंग कितनी होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, कैसे निकालेंगे, 2x माइनस 5y। रेशियो 3x माइनस 7y। रेशियो 4x माइनस 6y। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। आई होप सभी को क्लियर हुई होगी, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि इनकम से देखो एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या आएगी, सेविंग आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे आता है, ये वाला जैसे क्वेश्चन देखिए, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। द एक्सपेंसेस ऑफ ए बी एंड सी, देखो 3 लोग हैं, इनका एक्सपेंसेस का भी रेशियो दिया अपने को ये।
क्या बोला है देखो, तीन लोग हैं, ए बी सी। इनकम का देखो मेरे को क्या रेशियो दिया है, ये दिया 5:3, सिर्फ ए और बी का दिया है। जबकि एक्सपेंडिचर का रेशियो मेरे को तीनों का दिया है 8:5:2। ठीक है। इफ सी स्पेंड्स 2000, देखो सी का मेरे को ये भी बोला है खर्चा कितना करता है और वैल्यू भी दे रखी है। अगर देखो मैं इसको क्या मान लेता हूँ 8x, इसको मान लेता हूँ 5x, इसको मान लेता हूँ 2x खर्चा। अगर सी का खर्चा देखो 2x है, तो 2x की वैल्यू दे रखी है मेरे को कितनी, 2000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। तो मतलब बी कितना खर्चा करता है भाई, 5000। और ए कितना खर्चा करता है आपके, 8000। ठीक है। फिर आगे बोला बी सेव्स ₹700। बी की देखो अपने को सेविंग भी दे रखी है। अब मान लेते हैं ए की इनकम है 5y और इसकी इनकम मान लेते हैं अपन 3y। अपने को बताया इसकी जो आपकी सेविंग है कैसे निकलेगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो 3y माइनस 5000 किसके बराबर हो जाएगी, 700 के बराबर। यहां से देखिए 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5700। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1900। अपने को पूछा है ए कितना सेव करता है, पहले ए की इनकम तो पता होनी चाहिए ना। ए की इनकम देखो कितनी हो जाएगी, ए की इनकम हो जाएगी 5y, तो 5 से देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 9500। अब ए की इनकम पता है, एक्सपेंडिचर पता है, तो सेविंग निकाल लो। ए की देखिए आपकी सेविंग कितनी होगी भाई, तो ये हो जाएगी 9500 से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 8000, दैट इज 1500। 1500 क्या हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए एक ये वाला टाइप देखिए, जैसे द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3। इनकम का देखो अपने को रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। इनकम का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है ए और बी का। क्या दे रखा है, 5:3। अपन मान लेते हैं इसकी 5x है, इसकी क्या है भाई, 3x है। एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज दिस, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 9:5। क्या हो जाएगा, 9/5। इफ दे सेव्स दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली देयर इनकम्स आर, देखो सेविंग भी दे रखी है, इसकी सेविंग है 2600 और इसकी सेविंग कितनी है, 1800। देखो दो इक्वेशन बन जाएगी ना। पहले की देखो सेविंग कैसे निकलेगी, 5x माइनस 9y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2600। दूसरे वाले की 3x माइनस 5y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1800। अपने को इनकम पूछिए, मतलब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की निकालनी पड़ेगी तो भाई अपने को पता है एलिमिनेशन मेथड लगाओ। दो इक्वेशन अपने को सोल्व करनी आती है, y को एलिमिनेट करते हैं, कैसे करेंगे, जो y का कोफिशिएंट है वो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 5। इसके y का कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 9। तो यहां से देखो दोनों इक्वेशन क्या बन जाएगी, 25x माइनस 45y इक्वल्स टू 13000। ठीक है। और दूसरी बन जाएगी आपकी 27x माइनस 45y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 16200। अपने को देखो y उड़ाना है, तो माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, देखो -2x। ये तो कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस। ये देखो माइनस करेंगे तो ये बचेगा -3200। x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 1600। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों की इनकम निकाल सकते हो। ए की इनकम देखो क्या हो जाएगी, 5x, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1600, जो कि आ जाएगा आपके 8000। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए ही ऑप्शन में सिर्फ 8000 आ रहा है। ठीक है। चलिए एक और देखिए ये वाला क्वेश्चन। द इनकम ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो, एबीसी का देखो अपने को इनकम का रेशियो दे रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एबीसी का क्या दे रखा है, इनकम का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, इनकम का रेशियो दे रखा है अपने को 7:9:12। देयर एक्सपेंडिचर रेशियो, एक्सपेंडिचर का भी दे रखा है देखो रेशियो, 8:9:15। इफ ए सेविंग, अब देखो मैं मान सकता हूं ना, इसकी इनकम क्या हो जाएगी भाई, 7x इसके मान लेते हैं, 9x इसके मान लेते हैं, 12x। इसका एक्सपेंडिचर 8y, इसका 9y और इसका क्या हो जाएगा 15y। ठीक है। अब अपने को देखो रिलेशन दे रखा है, अपने को सेविंग का रेशियो पूछा है, तो कोई ना कोई तो रिलेशन दे रख देगा ना भाई, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। बोला ए सेविंग इज 1/4 ऑफ हिज इनकम। ए की जो सेविंग है ना भाई, वो इनकम की, उसकी इनकम का 1/4 है, मतलब 7x का देखो 1/4 हो जाएगा, 7x/4। ये है ए की सेविंग। अब देखो ये अगर ए की सेविंग है, ए की इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करूंगा तो इसके बराबर होना चाहिए ना। यहां से देखो एक्स वाई में रिलेशन निकल जाएगा, तो करते हैं देखो।
7x से मैंने क्या किया, 8y माइनस किया, तो किसके बराबर आना चाहिए, 7x/4 के बराबर। अब 7x/4 इधर लेके आते हैं, देखो क्या हो जाएगा। तो 7x/4 इधर आएगा तो माइनस का, 8y उधर चला जाएगा। 4 देखो एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा आपके देखो 28x, और ये कितना आ जाएगा 7x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8y। ऊपर आ जाएगा देखो 21x, 4 देखो इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 32y। यहाँ से देखो x/y का रेशियो निकाल लेते तो क्या आ जाएगा 32/21। अब मैं बोल सकता हूँ ना, x की वैल्यू होगी 32 की और y की वैल्यू क्या होगी 21 की। अब ये वैल्यूज क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो भाई। ये वैल्यूज क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। जब देखो अपन वैल्यूज पुट कर देंगे 7x 9x 12x 8y 9y, सबकी के में वैल्यूज आ जाएगी, के में वैल्यूज आ जाएगी, फिर देखो अपन माइनस करके रेशियो निकाल सकते हैं। तो मैंने देखो 7x यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 224 के। ये कितना आएगा देखो 288 के। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 32 के रखूंगा तो ये आएगा 384 के। अब y की देखो वैल्यू है 21 के, 21 के पुट किया तो 168 के, 9 से मल्टीप्लाई किया तो 189 की, 15 से मल्टीप्लाई किया तो 315 की। अब सेविंग देखो कैसे निकालेंगे, पहले वाले से दूसरा माइनस करो तो ये आ जाएगा देखो 56 के, ये आ जाएगा 99 के, और ये आ जाएगा 384 से 315 गया तो 69 के से देखो आपके कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 56, 99 एंड 69। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अभी ये एक और क्वेश्चन देखिए FK1 2025 का। इस टाइप का क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी परसेंटेज में भी दे देता है। परसेंटेज में भी मैंने पुरानी क्लासेस में करवाया, इस बार तो नहीं करवाया। तो परसेंटेज में भी इस टाइप का आपके क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब इसमें बोला है कि एक आदमी है, उसकी कोई ना कोई इनकम है, वो क्या करता है अपनी इनकम का 1/3 रेंट पे खर्च कर देता है। जो भी उसकी इनकम है, मैं मान लेता हूँ उसकी इनकम कितनी है भाई, इनकम मान लेते हैं उसकी x है, तो 1/3 देखो वो कर देता है रेंट पे। रेंट पे क्या कर देता है, 1/3 खर्च कर देता है। ओके, इतना क्या कर देता है वो रेंट पे खर्च कर देता है, ठीक है ना। इतना क्या कर देता है, 1/3 आपका रेंट पे खर्च कर देता है। 1/4 ऑन फूड, 1/4 क्या कर देता है वो फूड पे कर देता है। तो देखो फूड पे कितना कर देता है 1/4, दैट इज 1/4 ऑफ x। 1/6 ऑन क्लोथ, क्लोथ पे देखो कितना करता है, क्लोथ पे वो करता है 1/6 x/6, ठीक है। ऑफ द रिमेनिंग लेफ्ट, अच्छा अब इसके पास कितना पैसा बचेगा, रिमेनिंग निकालते हैं। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, टोटल में से देखो ये जो खर्चा कर दिया माइनस करते हैं, तो रिमेनिंग निकालता हूं। देखो x में से देखो मैंने माइनस किया x/3 x/4 एंड x/6। एलसीएम देखो कितना आएगा, एलसीएम दिख रहा है मेरे को साफ साफ 12 आएगा, ठीक है। तो 12x माइनस 4x माइनस 3x माइनस 2x, तो ऊपर देखो कितना बचेगा, 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9x देखो 12x से जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 3x। नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके 12। ओके, नीचे आ जाएगा 12, तो ये देखो कितना बचेगा, ये बच जाएगा x/4, इतना बचेगा, है ना। तो अभी देखो इतना रहा है। ऑफ द रिमेनिंग लेफ्ट इफ 1/10 ऑफ दैट इज 13,500। अब बोला जितना ये बचा है इसका अगर 1/10 निकालूं, इसका क्या निकालू 1/10 निकालू, x/4 का क्या निकालू 1/10 निकालू, तो ये किसके बराबर है 13500 के बराबर है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ फूड एंड क्लोथ। तो ये फूड और क्लोथ में जो पैसा लगा है इसका डिफरेंस निकालो। तो पहले तो देखो अपने को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकालता हूं तो देखो क्या आ जाएगी, 40 को देखो मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, है ना। तो ये देखो कितना आ जाएगा 13500 इंटू क्या हो जाएगा आपके, एक जीरो और आ जाएगा, है ना। एक जीरो और आ जाएगा और मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो ये आ गई उसकी इनकम। अपने को पूछा है डिफरेंस बताओ आपके फूड और क्लॉथ में कितना डिफरेंस होगा। अब फूड में देखो 1/4x आप x/4 आपके खर्च किया है, क्लॉथ में x/6। तो डिफरेंस देखते हैं फूड और क्लॉथ्स का कितना आ जाएगा। देखो x/4 से मैंने माइनस किया कितना x/6, ये कितना आ जाएगा देखो, एलसीएम आएगा देखो कितना आपके 12, तो ये आ जाएगा देखो 3x और ये आ जाएगा 2x, तो ये आ गया x/12। x/12 की अपने को वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू देखो कितनी है 135,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12। 4 से देखिए 3 टाइम कैंसिल हो रहा है, अब 3 से देखो 135,000 क्या आपके कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको देखो ये भी आपका कैंसिल हो रहा है, ये 4 टाइम कैंसिल हो गया,
155 टाइम कैंसिल हो गया, वो 000 बच गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2। तो कभी कभी ना ऐसा क्वेश्चन परसेंटेज के फॉर्म में भी आ जाता है, तो गलत मत करके आ जाना, ठीक है ना? लाइक आपको दे देता है कि मान लो एक आदमी क्या करता है, 20% जो उसकी इनकम है वो आपकी इस पे खर्च कर देता है, 30% इस पे कर देता है, और 10% इस पे कर देता है। तो बताइए, अब उसके पास अगर जो सैलरी बची है ये इतनी है, तो बताइए उसकी इनकम कितनी थी? तो देखो इसने खर्च कितना कर दिया, 20, 30 और 10, ये हो जाएगा 60%। 60% तो वो इनकम का खर्च कर चुके हैं, तो बचेगा कितना? 40% ऑफ इनकम, वो आप उसके बराबर रखोगे तो आंसर आ जाएगा। एक किसी का फॉर्मेशन और पूछा जाता है कि एक आदमी क्या करता है, मान लो अपनी इनकम का 10% वो कर देता है कपड़ों के ऊपर। अब जो बचता है, देखो बचेगा कितना, 90/100, उसका आपकी क्या कर देता है, 20% किसी दूसरी चीज पे खर्च कर देता है। अगर देखो 20% कर देगा तो बचेगा कितना, 80/100। और ऐसे करते करते आपको फाइनली बोलेगा अब इतना पैसा बचा है, तो बताओ उसका आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हालांकि ये वन शॉट में मैं आपके कवर कर दूंगा। ओके, ये वाला देखिए, एक और FK1 2024 का क्वेश्चन। अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार आपके सीडीएस में भी आया था, ये FK1 2024 का। तीन लोग हैं एबीसी, इनके सैलरी का रेशियो दिया अपने को, इनकम का रेशियो दिया है। एबीसी है भाई, इनकम का रेशियो दिया अपने को, क्या दिया है? पहली मान लेता हूँ 5x है, दूसरी हो जाएगी 3x, तीसरी हो जाएगी 2x, राइट? अगर इनकी सैलरी में इतना इतना इंक्रीज होता है, तो अब बताइए इनका नया रेशियो क्या होगा? अब न्यू इनकम निकालनी है अपने को। पहले वाले की सैलरी देखो 20% से इंक्रीज हो गई है, तो कितनी हो जाएगी? 120% हो जाएगी। पढ़ा है ना अपन ने परसेंटेज में ये चीज तो। दूसरी वाली कितनी हो जाएगी? 125% हो जाएगी, क्योंकि 25% इंक्रीज हुआ है। और तीसरी वाली की सैलरी कितनी हो जाएगी? 130%, क्योंकि 30% क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। अब देखो 100 100 100 तो कैंसिल हो जाएगा तीनों में। और देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा आपके, है ना? ये क्या हो जाएगा? 5 से कैंसिल हो जाएगा आपके। इसको नहीं कैंसिल करते हैं 5 से, इसको करते हैं। ये 5 से कैंसिल हो गया देखो, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा आपके कितने टाइम? 26 टाइम, ठीक है? एक्स 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 भी देखो अपने क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ गया देखो 120, यहाँ पे देखो 75 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 52। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, ठीक है? इजी क्वेश्चन था। अब ये CDS 2 2024 का देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अगेन स्टेटमेंट का, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको बोला रेशियो ऑफ पी सैलरी टू क्यू सैलरी इज दिस। पी और क्यू का देखो इनकम का रेशियो दे रखा है, तो मैं मान लेता हूँ इसकी इनकम 6x है, इसकी क्या है? 5x है। आपसे बताइए पी का पूछा है, एक्सपेंडिचर का आपके, पी का एक्सपेंडिचर कितना होगा? वैल्यू पूछी है, तो क्या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना, अपने को कुछ वैल्यू तो पता होना चाहिए। स्टेटमेंट वन का यूज करते हैं। स्टेटमेंट वन बोल रहा है इनके सेविंग का रेशियो है क्या भाई? 3:2। अब देखो सेविंग मान लेता हूँ इसकी 3/, है इसकी 2/, है। अभी भी देखो अपन एक्सपेंडिचर का रेशियो तक नहीं निकाल सकते, अपने को तो पी का एक्सपेंडिचर पूछ लिया है, कैसे निकालेंगे? चलो स्टेटमेंट टू और यूज कर लेते हैं। बोला पी का एक्सपेंडिचर और क्यू का एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:1। अगर देखो एक्सपेंडिचर का रेशियो भी ले लेते हैं, Z/Z, है ना? इसका देखो Z है, इसका भी मान लेते हैं Z है। तो भी देखो यार, अपन एक्सपेंडिचर अभी भी वैल्यू तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि किसी की तो वैल्यू वगैरह देनी होनी थी। तो अपने को किसी की वैल्यू नहीं दी है, तो अपन क्या नहीं कर सकते? नहीं निकाल सकते। तो द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है? इस बार का क्वेश्चन देखिए जरा, ये देखिए, एक्स और वाई दो एम्प्लॉयज है। एक्स सैलरी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। वाई सैलरी फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% देन डिक्रीज बाय 12%। इफ देयर सैलरीज एट प्रेजेंट आर इक्वल, अभी मान लो उनके सैलरी इक्वल है, तो बताइए व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इनिशियल सैलरी ऑफ एक्स टू इनिशियल सैलरी ऑफ वाई। तो बताइए उनकी इनिशियल सैलरी का रेशियो क्या था? इनिशियल सैलरी एक्स की मान लेता हूँ एक्स थी, वाई की कितनी थी? वाई थी। अभी देखो उनकी सैलरी इक्वल हो जाएगी, या तो देखो सक्सेसिव लगा लो, अपन ने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ा है, या फिर मल्टीप्लाई करके निकाल लो। पहले देखो 12% से सैलरी इंक्रीज हुई, मतलब कितनी होगी? 112/100। फिर 10% से डिक्रीज, मतलब 90/100। और वाई की सैलरी देखिए कितनी हो गई? वाई की पहले क्या हुई आपकी? 10% से इंक्रीज, मतलब 110/100। और फिर क्या होगी? 12% से डिक्रीज, मतलब 88/100। और दोनों की सैलरी अब बोला बराबर हो गई, ये हो गई बराबर। अब यहाँ से देखो सिर्फ एक्स और वाई का रेशियो तो निकालना है, और कुछ नहीं है इसमें। 100 से 100 कैंसिल, देखो वैसे ही एफकेट का जैसा ही क्वेश्चन है ये। जीरो से देखिए जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है? और क्या कैंसिल होगा आपके?
और क्या कैंसिल होगा? तो और देखिए आपकी क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 4 से कैंसिल हो जाएगा, है ना? 4 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपके, 4 3 जा और 4 2 जा 8, 32 आया तो 28, ये 4 से देखिए 22 टाइम कैंसिल हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए फर्दर ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये क्या कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 14 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 14 9 जा कितना होता है अपना, तो 14 9 जो होता है आपके x इंटू 126, और 11 इंटू 11 कितना होता है 121। तो यहाँ से देखिए x बाई वाई निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 121 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 126। तो आंसर हो जाएगा इनिशियल सैलरी का रेशियो था 121 डिवाइडेड बाई 126। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। एक और देखिए ये भी काफी इजी है, दोनों इसी बार आए थे। तो सीडीएस में हर बार 2-3 क्वेश्चन आपके रेशियो के आते हैं। टू स्टूडेंट्स x एंड y appeared in a test. The score of x is 20 more than that of y. x का स्कोर मान लेते हैं x, y का स्कोर मान लेते हैं y। आपको बोला x का जो स्कोर है ना वो y से क्या है 20 ज्यादा है, y से 20 ज्यादा है। इफ द स्कोर ऑफ x इज 75% ऑफ द सम ऑफ स्कोर x एंड y। अब दूसरा देखो एक और बोला अपने को, x का जो स्कोर है वो 75% है, मतलब 75/100 है किसका, सम ऑफ x प्लस y। ये पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाया शायद परसेंटेज में आपको। तो आपसे पूछा दोनों का रेशियो बताओ स्कोर का क्या होगा, x और y के स्कोर का रेशियो अपने से पूछा है। अब देखो दो इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन है, तो आप इक्वेट कर दो दोनों को। यहां से देखो क्या आ जाएगा, y प्लस 20 इक्वल्स टू आ जाएगा, ये देखो 3/4 आ जाएगा, 3/4 x प्लस वाई, है ना। x और x को देखो इक्वेट कर सकते हैं, दोनों बराबर ही तो होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या आएगा 4y प्लस 80 इक्वल्स टू 3x प्लस 3y। ठीक है, 3x प्लस क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा। फाइन। अब यहां से देखिए फर्दर अगर अपन सोल्व करें इसको, फर्दर अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा आपके 3x, 4y उधर लेके आते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 80। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो यहां से बन जाएगी आपकी, दूसरी इक्वेशन यहां से बन जाएगी। तो यहां से देखिए अब पहली इक्वेशन तो ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ऑलरेडी x माइनस वाई, ये देखो y इधर आएगा तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20। देखो माइनस प्लस माइनस किया तो यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अपनी 2x इक्वल्स टू 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी देखिए कितनी अपनी, x की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अब x की 30 है तो देखो y की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो 30 रखो, 30 रखा तो ये y की आ जाएगी 10। तो रेशियो क्या हो जाएगा x और y का 3:1। ठीक है, आंसर हो जाएगा 3:1। फाइन, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए जरा, टाइप 10। टाइप 10 देखो अभी तक ऐसा कोई एग्जाम में पूछा नहीं है, बट अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है तो ये आपसे कभी पूछा भी जा सकता है, तो आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना, सपोज करो कभी भी एग्जाम में आपको ऐसे दे दे कि इफ ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ, इनका रेशियो है वो के बराबर है, और आपसे कोई पूछ ले कि बताइए फिर P इंटू ए की पावर एन, Q इंटू सी की पावर एन प्लस R इंटू ए की पावर एन डिवाइडेड बाई P इंटू बी की पावर एन, Q इंटू डी की पावर एन प्लस R इंटू एफ की पावर एन, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू हमेशा ध्यान रखना K की पावर एन होगी। मतलब कंडीशन देखो क्या है, ये रेशियो दिया, इसकी वैल्यू K दी है, ऊपर देखो इन तीनों का सम दिया ए सी ई, और नीचे दिए बी डी एफ का सम, देखो बी डी एफ, सब पे पावर सेम होनी चाहिए पहली बात तो। दूसरा ये जो कोफिशिएंट है ए और बी का ये सेम होना चाहिए, सी और डी का सेम होना चाहिए, आर और एफ का सेम होना चाहिए। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन, अपने को के की वैल्यू दी है 8, अपने को इसकी वैल्यू पूछी है, तो अपने को सबसे पहले ये कंडीशन मैच करवानी है। देखो पावर तो सब पे 2 है, पहले क्या बनाओ आप, ये जो कोफिशिएंट है ए और बी का सेम बनाओ, सी और डी का सेम बनाओ, ई और एफ का सेम बनाओ। कैसे बना सकते हैं, मैंने देखो ऊपर से 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो ये आएगा देखो 3a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर, और नीचे से क्या कॉमन लिया मैंने, नीचे से कॉमन लिया मैंने 4, तो ये आएगा देखो आपके 3b स्क्वायर 4d स्क्वायर और 5f स्क्वायर। अब देखिए अंदर वाले का देखो आपके कोफिशिएंट सेम बन गया ना, सेम फॉर्म बन गया, सेम फॉर्म बन गया, तो ये तो देखो 3/4 को तो अलग लिख देते हैं, मल्टीप्लाई, इसका आंसर क्या होगा
इसका आंसर क्या होगा भाई, k का पावर n, पावर देखो 2 है और k की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, दैट इज 8 इंटू 8। 4 से देखो 2 टाइम कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 3 टू जा 6, 6 8 जा क्या हो जाएगा 48, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, दो टाइप और देखेंगे। अब ये वाला देखिए, अब कभी कभी एज से रिलेटेड आपके रेशियो से क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि मैं ट्राई करूंगा आपको एज, एक एज का अलग से चैप्टर करवा दूं। बाकी एज से देखो हर बार आपके क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जैसे देखिए 5 years एगो, अब ये एज के दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो देखो रेशियो से होता है या एवरेज से होता है, या फिर वेरिएबल जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर बेस्ड होते हैं। अब ये वाला देखिए, 5 years एगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ एक्स एंड वाई इज 2:3। एक्स और वाई है 5 साल पहले, 5 years एगो इनके जो एजेस का रेशियो क्या है 2:3, एंड आफ्टर 5 years इट विल बी 3:4। और 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद, प्रेजेंट से 5 साल बाद इनके एज का रेशियो हो जाएगा 3:4। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स, एक्स की प्रेजेंट एज बताइए क्या होगी, प्रेजेंट एज बताइए क्या होगी, ये अपने से पूछा है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे देखिए भाई, दो या आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। ठीक है, दो आपकी इक्वेशन बनेगी। जैसे देखिए, मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स है, और वाई की प्रेजेंट एज कितनी है, वाई है। अगर देखिए एक्स की प्रेजेंट एक्स एक्स है और वाई की प्रेजेंट एज वाई है, तो अगर 5 साल पहले का सिनेरियो निकालू तो क्या होगा, 5 साल पहले क्या एज होगी, तो 5 साल पहले देखो मैं 5 माइनस कर दूं इसके, और इससे भी क्या कर दूं 5 माइनस कर दूं। अब ये जो दोनों रेशियो है ये बराबर होने चाहिए ना, पहले यहां से इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अब से 5 साल बाद क्या उम्र हो जाएगी, x+5 और इसकी हो जाएगी y+5। अब अगेन देखिए ये दोनों रेशियो सेम होने चाहिए, यहां से देखिए दो इक्वेशन बन जाएगी। पहली इक्वेशन बनाते हैं, x-5 y-5 किसके बराबर होगा, 2/3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा देखो 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 2y माइनस 10। यहां से आ जाएगा देखो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी बनाते हैं, x+5 डिवाइडेड बाई y+5 बराबर क्या हो जाएगा 3/4, 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x प्लस 20 इक्वल्स टू हो जाएगा 3y प्लस 15। 4x माइनस 3y देखो क्या आ जाएगा, अब 20 देखो उधर जाएगा तो -20 होगा, तो ये बचेगा -5। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है, पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, वेरिएबल सेम बनाना पड़ेगा इनका। ठीक है, वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। y को सेम बनाते हैं क्योंकि x तो अपने को निकालना है, अब y को सेम बनाना है तो इसको तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, क्योंकि y का वेरिएबल, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। तो पहली आ जाएगी देखो 8x माइनस 6y इक्वल्स टू -10। दूसरी आ जाएगी देखिए 9x माइनस 6y इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 5 3 15। माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा देखो, ये बचेगा देखो -x, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा -25। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब ये देखिए FK2 2025 का एक और टाइप है, ये वैसे नंबर सिस्टम में करते हैं अपन, बट ये हर बार क्वेश्चन आता है तो मैं इसी के अंदर करवा देता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन तो देखो आपके रेशियो की है। आपको फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछते हैं कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। ठीक है, अब देखो दो नंबर है आपके किस रेशियो में, 3:5। ठीक है, पहला नंबर देखो आपके क्या हो जाएगा 3x, दूसरा क्या हो जाएगा 5x। ओके, 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स, द रेशियो बिकम्स दिस। अब देखिए दोनों नंबर से जो बोला जाता है ना वही आपको करना है। पहले नंबर से भी 9 सब्ट्रैक्ट किया और दूसरे नंबर से भी क्या किया है, आपके 9 सब्ट्रैक्ट किए। अब जो ये रेशियो बन जाता है ना, ये आपको बोला है 12/23 बन जाता है। तो आपसे पूछा ये नंबर बताइए क्या होंगे, ये जो नंबर थे ये एक्चुअल में क्या था, फ्रैक्शन में बताना आपको क्या नंबर था। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं, देखते हैं। नाउ देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा देखिए 69x माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपके 207 इक्वल्स टू 60x माइनस क्या हो जाएगा 108। अब ये इधर आएगा तो देखो 9x बचेगा, -207 देखो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो देखो 99 बचेगा। ठीक है ना, 99। x की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो पहला नंबर तो देखो कितना हो जाएगा 33 और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 55। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा लेना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ हुआ है। ऐसे देखो एक और क्वेश्चन आया था, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन
देखो कोई भी फ्रैक्शन होता है ना एक्स बाई वाई, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमेशा, डिनोमिनेटर। अब देखिए क्या बोला है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 25% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 220%। ऊपर वाले न्यूमरेटर को तो देखो 25% से डिक्रीज किया, मतलब कितना बना दिया, 75% बना दिया। और नीचे वाले को क्या किया, 220% से इंक्रीज किया है। 220% से इंक्रीज करोगे तो 100 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, तो 320/100 बना दिया है नीचे वाले को। ऐसे करने से जो नया फ्रैक्शन बन जाता है ये किसके बराबर हो जाता है, 3/2। तो आपसे पूछा ओरिजिनल फ्रैक्शन एक्स बाई वाई, बताइए क्या होगा। अब अगेन देखो वही सेम है यार, देखो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक्स बाई वाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 3/2। ये 320 इधर ऊपर चला जाएगा और 75 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 5 से देखो ये कैंसिल हो रहा है आपके कितने टाइम, 6 टाइम, 4 टाइम। ये 5 से कैंसिल हो रहा है आपके कितने टाइम, तो ये हो जाएगा आपके 15 टाइम कैंसिल। 3 से देखिए 5 टाइम आपके कैंसिल हो रहा है। 2 से देखिए 32 टाइम आपके कैंसिल हो रहा है। तो रेशियो क्या आ गया देखिए, 32/5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ देखो यार आपकी क्लास खत्म होती है। अब मैंने इसमें हर एक टाइप आपका कवर कर दिया जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है विथ पीवाईक्यूज। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। हर एक क्वेश्चन मैंने रिसर्च करके फिर निकाला और सारे के सारे आपके एफकेट के डिटो मतलब एक्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से मिले हुए क्वेश्चन है ये, ओके। ऐसा नहीं है कोई सोर्स से है, खुद की रिसर्च वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं आपको वो क्वेश्चंस वगैरह तब पूछता था, हालांकि अब तो आपको पेपर ही मिल जाएगा। अब इसकी पीडीएफ देखिए द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी, कमेंट्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना एंड डाउनलोड कर लेना। यहीं पे आपको शीट भी मिल जाएगी, इसकी प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, वो भी आपको सोल्व करनी है। रेस्ट इसी नेक्स्ट वीक में आपका फर्स्ट मॉक आने वाला है, यहाँ पे फ्री कोर्सेज के अंदर दिखेगा आपको, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। फ्री कोर्सेज में आपको फर्स्ट फ्री मॉक मिलेगा। टोटल 10 प्रोवाइड करूंगा एग्जाम से पहले, ठीक है ना। एंड वो जो मॉक होंगे आपको पता है भाई एकदम टू द पॉइंट होंगे, एग्जाम में जैसे आते हैं वैसे ही होंगे, ठीक है ना। जो एग्जैक्ट, और इस बार देखो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से भी चलना पड़ेगा क्योंकि एक ही पेपर होगा तो मैं उस हिसाब से पेपर बनाऊंगा, ठीक है ना। रेस्ट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन द इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता हूँ जैसे डिफेंस वगैरह की, जो आपके एफकेट वगैरह, सीडीएस वगैरह, एनडी वगैरह में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो वो भी कवर करते रहना, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा कवर करोगे, फालतू की रील स्क्रॉल करने के बजाय ये कर लिया करो। एट द एंड अपनी जर्नी देखो आपके हाथ में है, तो उसको अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ एंड मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। एंड कल अपन करेंगे नेक्स्ट इंग्लिश की आपकी लाइव क्लास। लाइव क्लास कितने बजे होगी, शाम को आपके 8 बजे, 8 PM। ओके 8 PM होगी। टॉपिक मैं आपको जल्दी बता दूंगा, या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन होगा या फिर आपके S1 S2 कोरिलेशन वाला, सेंटेंस कोरिलेशन वाला होगा, ठीक है ना। तो वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अब ये दोनों टॉपिक आपके सीडीएस एंड डी में पूछे जाते हैं, एफकेट में नहीं पूछा जाता है। तो एफकेट में मैंने पहले से 2 क्लास करवाई है, वो कर लेना, बाकी टॉपिक भी कराऊंगा। ओके, ओके देन थैंक यू एंड जय हिंद। एंड डेफिनेटली भाई वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कर देना, ओके। एंड सब्सक्राइब भी कर लेना।